हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम ईशोपनिषद पूर्व के सत्र में हमने मंत्र क्रमांक 16 पे चर्चा की थी, जो ये दर्शाता है कि भगवान को भक्त प्रार्थना कर रहा है कि अपने मुखमंडल का मुझे दर्शन कराइए। जो आपके चकाचौंध तेज के कारण मैं उस मुखमंडल का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, और अपनी स्थिति का भी वर्णन करता है कि मैं तुच्छ जीव हूं, आप परमेश्वर हैं। आप सूर्य हैं, मैं सूर्य की किरण हूं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जीव भगवान के जैसा है भी और नहीं भी। मात्रा में भेद है पर गुण में भेद नहीं है। जैसे हमने उदाहरण सुना था समुद्र का और समुद्र के जल की बूंद का। एक बहुत बड़ी विशाल अग्नि है और उस चिंगारी का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो भगवान के अंदर गुण है सच्चिद आनंद, वही गुण जीवात्मा में है, परंतु मात्रा में भेद होता है। भगवान विभु है और जीव अणु है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवान शब्द का अर्थ भी बताए थे। भाव का अर्थ है जो सबका भरण करता है, भरता। और ग का अर्थ है अभिभावक, गार्डियन। और वान जो सारे जीव जिसमें आश्रय प्राप्त करते हैं, इसको जगन निवास भी कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने उसी तात्पर्य में भगवान शब्द की व्याख्या लिखी जो पराशर मुनि बताया, षड ऐश्वर्य पूर्ण। भगवान का जो ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान में घटता नहीं है। उनके अंदर बल है, सौंदर्य है, शक्ति है, प्रभाव है, यश है, सब असीम मात्रा में रहता है। फिर प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी बात बताए कि भगवान अपने भक्तों का विशेष पालन करते हैं। पूषण, पूषण मतलब पालन करता। हमने उदाहरण सुना था अर्जुन का, किस प्रकार से भगवान हर समय पांडवों की रक्षा करते थे। प्रहलाद महाराज की रक्षा की, अम्बरीश महाराज की रक्षा की। तो भगवान को रुचि है अपने भक्तों की रक्षा करने में, विशेष ध्यान रखते हैं भगवान अपने शुद्ध भक्तों का। उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब भक्त एक साथ आते हैं तो उनका विषय क्या होता है? उनका चित्त भगवान में लगा रहता है, अपना शरीर में भगवान की सेवा में लगाते हैं और भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। बोधयंता परस्परम, ऐसा करने से उनको संतुष्टि प्राप्त होती है और वे उसी में रमण करते हैं। उनको किसी भौतिक संसार में इच्छा नहीं होती है, किसी भौतिक वस्तु की या कोई भौतिक लालसा की। और जब भक्तगण ऐसा करते हैं तो भगवान उन पे विशेष कृपा करते हैं। उनके हृदय से जो तमोगुणी अंधकार है उसको नष्ट कर देते हैं ज्ञान प्रदान करके। और जब ज्ञान प्रदान करते हैं तो वह भक्त भगवान के धाम किस प्रकार से जाना है, उस भगवान के धाम में किस प्रकार से प्रवेश करना है, वह भक्त अच्छे से जान लेता है। तो मंत्र क्रमांक 15 और 16 ये प्रेयर फॉर नॉलेज है, ज्ञान की प्रार्थनाएं हैं। उसमें ज्ञान दिया है कि जीव कह रहा है, भक्त कह रहा है मैं कौन हूं और आप कौन है, ये ज्ञान हो गया। अब जो आज का मंत्र है मंत्र क्रमांक 17 और कल का जो मंत्र क्रमांक 18 होगा वो नॉलेज फॉर प्रैक्टिस होगा, प्रेयर फॉर प्रैक्टिस। प्रार्थना जो अभ्यास के साथ की जाती है। पहले तो आपको ज्ञान मिल गया जीव की स्थिति क्या है, और उस ज्ञान को विज्ञान में कैसे बदला जाए, उसका अभ्यास कैसे किया जाए, आज के और कल के मंत्र में बताया जाएगा। तो मंत्र क्रमांक 17 पे आते हैं। वायुर्निलममर्तमथेदम् अस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर
वायुर्निलम अमृतत्वमेधम् अस्माकं शरीरम् ओम क्रतो स्मरा कृतं स्मरा क्रतो स्मरा कृतं स्मरा वायु अनिलम अमृतम अथ इदम् अस्माकं शरीरम् ओम क्रतो स्मरा कृतं स्मरा क्रतो स्मरा कृतं स्मरा। शब्दार्थ वायु प्राण वायु, अनिलम वायु का पूर्ण कोश, अमृतम अविनाशी, अथ अब, इदम यह, भस्मांतम भस्म हो जाने पर, शरीरम शरीर, ओम हे भगवान, क्रतो हे समस्त यज्ञों के भोक्ता, स्मर कृपया स्मरण करें, कृतम मैंने जो कुछ किया है, स्मर कृपया स्मरण करें, क्रतो हे परम भोक्ता, स्मर कृपया स्मरण करें, कृतम जो कुछ मैंने आपके लिए किया, स्मर कृपया स्मरण करें। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दे और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दे। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें, और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतः मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। यहाँ पर वह भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि जब मेरा शरीर छूटेगा, जब मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, तो हे भगवान, जो मैंने सेवा की है उसको आप स्मरण करिए। यहाँ पे देखिए जीव क्या प्रार्थना कर रहा है, भक्त क्या कह रहा है, ओम क्रतो स्मरा कृतम स्मरा, क्रतो स्मरा कृतम स्मरा। 2 बार प्रार्थना को दोहरा रहा है। तो एक बार अगर वह कह देता तो भगवान उसकी सेवा को भूल जाते क्या? भगवान भक्ति की सेवा को कभी भूलते नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट बताया, समस्त यज्ञों का स्मरण करें। यज्ञ मतलब सेवा। जैसे कोई भक्त जब सुबह मंदिर में प्रवेश करता है, एक विधि होती है कि पहले दरवाजे को खटखटाया जाता है। हम किसी के घर जाते हैं तब भी हम दरवाजा खटखटाते हैं, नॉक करते हैं। क्यों करते हैं? अंदर जो व्यक्ति बैठा उसको पता चलता है कि कोई बाहर आया है। तो आपको क्या लगता है, अगर भक्त दरवाजा खटखटाता तो भगवान को पता नहीं है कौन आया है? भगवान को पता है, पर भक्त ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है भक्त ऐसा? भगवान एक व्यक्ति है ना, उनके साथ पर्सनली ट्रीटमेंट कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से व्यवहार कर रहा है, इसलिए ये सब विधियां हैं। जैसे हम सेवा करते हैं तो उस सेवा में कई प्रकार के अपराध हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता है। इसलिए अंत में अपराध शोधन मंत्र होता है। वो मंत्र का पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। अगर उस मंत्र का हम पूरी सेवा के पश्चात वो मंत्र नहीं पढ़ते हैं तो भगवान क्या दंड देते हैं भक्त को? भगवान क्षमा कर देते हैं। पर फिर भी हमें एक ड्यूटी के रूप में, कर्तव्य के रूप में वो मंत्र पढ़ना चाहिए। विधि है। जैसे आप दीक्षा प्रोग्राम में जाते हो, कई भक्तों की दीक्षा होती है, उसमें एक ऐसी दीक्षा होती है, बहुत लंबा प्रोग्राम होता है। शुरुआत में आपको कंठी माला चेंज कराई जाती है, हरि नाम चादर दी जाती है, आसन दिया जाता है, आचमन दिया जाता है, फिर आपके नामों का उच्चारण किया जाता है। उसके पश्चात जो गुरुदेव होते हैं वे आते हैं, फिर 10 नाम अपराध का उच्चारण किया जाता है। उसके पश्चात फिर
गुरुदेव प्रवचन देते हैं, वो प्रवचन थोड़ा लंबा होता है, 10 नाम अपराधों के ऊपर, फिर संकल्प कराया जाता है। उसके पश्चात फिर जो गुरुदेव होते हैं वह दीक्षा देते हैं, आध्यात्मिक नाम देते हैं। उसके पश्चात फिर संकल्प लिया जाता है कि मैं 4 नियम आजीवन पालन करूंगा, 16 माला जप करूंगा। उसके पश्चात फिर यज्ञ होता है। यज्ञ के पश्चात फिर जब पूरा यज्ञ की विधि हो जाती है, फिर उस यज्ञ की परिक्रमा की जाती है। उसके पश्चात फिर जो दीक्षार्थी जिन्होंने दीक्षा लिया है वह भिक्षा मांगने जाते हैं। उसके पश्चात वो विधि पूरी होती है। तो इतनी लंबी विधि क्यों है? उस दीक्षार्थी के मन को प्रभावित करने के लिए कि मुझे अभी और गंभीर बनना है, भगवान की सेवा में अभी मुझे और गंभीरता से लगना है। अभी तक मैं जो कर रहा था ठीक है, वो मेरी कुछ त्रुटियां हुई, मेरी कुछ गलतियां हुई, पर अभी मुझे और गंभीर बनना है। तो ये जो प्रार्थना है ये गंभीरता पे आधारित है। भगवान कभी भी अपने भक्त की सेवा को भूलते नहीं है। वरा पुराण में वरा भगवान और माता पृथ्वी का संवाद आता है। उसमें माता पृथ्वी यही पूछती है, अंतिम समय में जब भक्त का शरीर साथ नहीं देता, जो कफ पित्त वायु का शरीर है, ये कंठा घुरघुराए थे, कंठ में से घुरघुर आवाज आती है, आंखें बाहर आ जाती हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, जीवा बोल नहीं पाती। तो उस समय अगर ऐसा भक्त जिसने आपको पूरा जीवन समर्पित किया है, अगर उस दशा में वह आपको स्मरण नहीं कर पाया तो आप क्या उसका स्मरण करते हैं? ये माता पृथ्वी वरा भगवान को प्रश्न पूछ रही है। और वरा भगवान कहते हैं कि अगर वह भक्त अपने शरीर की अवस्था के कारण मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है, अंतिम समय में, मृत्यु के स्मरण में, मृत्यु के समय में, तो मैं उसका स्मरण करता हूं, मैं उसका स्मरण करके उसको लेने के लिए आता हूं। और दक्षिण भारत में वरदराज जी का मंदिर है। कांचीपुर शूद्र कुल में जन्मे थे और वह भगवान को पंखा जलते थे और भगवान उनसे बातें करते थे। उनका एक ही सेवा था, भगवान को पंखा करना। तो रामानुजाचार्य जब वरदराज जी के पास में आए और उन्होंने सोचा कि मैं प्रश्न पूछता हूँ भगवान को, परंतु मेरी योग्यता नहीं है। तो वरदराज जी के शुद्ध भक्त हैं कांचीपुर, तो उनके द्वारा मैं भगवान को एक संदेश पहुंचाता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाएगा। तो रामानुजाचार्य कांचीपुरों को कहते हैं कि आप भगवान के बहुत निकट हैं, आप रोज सेवा करते हैं और भगवान आपसे बातचीत भी करते हैं, तो आप, मेरे मन में एक संशय है, आप उस संशय को दूर करिए। मेरा एक प्रश्न है, आप जाके वरदराज जी को पूछिएगा और क्या उत्तर देते हैं मुझे बताइएगा। तो कांचीपुर बोले ठीक है, आपका प्रश्न क्या, पूछिए। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर भक्त भगवान का स्मरण नहीं कर पाता है तो उसका क्या गति होता है, वो कहाँ जाता है, उसका गंतव्य स्थान क्या होता है। तो कांचीपुर बोलते ठीक है, ये आपका प्रश्न है, मैं कल जाऊंगा, सेवा करूंगा और भगवान से पूछूंगा, भगवान जो भी उत्तर देंगे मैं आपको आके बता दूंगा। तो कांचीपुर वरदराज जी के पास में गए और वरदराज जी को ये प्रश्न पूछा जो रामानुजाचार्य ने उनको पूछा था। तो वरदराज भी कांचीपुर को यही कहते हैं कि जब ऐसा भक्त जो पूरा जीवन मेरा सेवा किया है गंभीरता पूर्वक, उस भक्त में कोई कपट नहीं था और अंतिम समय में वह मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा, उसका शरीर जीर्ण हो चुका है, मैं उस भक्त का स्मरण करता हूं, मैं उसको याद दिलाता हूं अपने बारे में और इस तरह से मैं उसको अपने धाम में लेके जाता हूं। राजा कुलशेखर भी प्रार्थना करते हैं ना मुकुंद माला स्तोत्र में, वह कहते हैं ये जो शरीर है कफ पित्त वायु का बना हुआ है और अभी युवावस्था में हे कृष्ण मैं आपके चरण कमलों का स्मरण कर पा रहा हूं, परंतु वृद्ध अवस्था में मैं स्मरण नहीं कर पाऊंगा, मेरी शरीर की अवस्था बहुत दयनीय हो जाएगी। अगर उस समय मुझे आपका स्मरण नहीं हो पाया तो मेरी क्या गति होगी, तो इससे अच्छा है कि मेरी मृत्यु अभी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, राजा कुलशेखर भी कह रहे हैं मेरा मन अभी कैसा है, हंस के समान है। जैसे हंस
एक कमल के कलरव में, कमल के कोशिका में आनंद लेता है, उसी प्रकार से कृष्ण के जो चरण है कमल के समान है और मेरा मन हंस के समान है। हंस रूपी मन कृष्ण के चरण रूपी कमल में आनंद ले रहा है। तो मेरी मृत्यु अभी हो जाए, अभी हो जाएगी तो मैं आपके धाम में आ जाऊंगा। और वृद्ध अवस्था में अगर मैं आपका चिंतन नहीं कर पाया, आपका स्मरण नहीं कर पाया, तो मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय शरीर की इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं। अभी जो हम युवावस्था में हमारी शरीर में जो इंद्रियां हैं वो अभी उनके अंदर शक्ति है, इसलिए अच्छे से उस शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में कर लेना चाहिए। वृद्धावस्था में नाम उच्चारण ठीक से नहीं हो पाएगा, वृद्धावस्था में ठीक से नाम सुनाई नहीं दे पाएगा। इसलिए भक्त प्रार्थना कर रहा है कि मैंने जो यज्ञ किया है, मैंने जो आपकी सेवा की है, उसको आप स्मरण करिए। भक्त को चिंता नहीं होती है, भक्त भगवान पे पूरी तरह आश्रित रहता है। जैसे हमने पूर्व के मंत्रों में श्रवण किया, जो योगी होता है, ज्ञानी होता है, वो भगवान पे आश्रित नहीं होता, वो अपने बलबूते पे भगवान को प्राप्त करना चाहता है। परंतु भगवान के ऊपर भक्त पूरी तरह आश्रित रहता है। जैसे एक बच्चा अपने माँ पे आश्रित रहता है, तो माँ उस बच्चे की सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। उसी प्रकार से भगवान अपने शुद्ध भक्तों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आते हैं। यह क्षणभंगुर शरीर निश्चय ही पराया वस्त्र है। भगवत गीता दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि इस भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता, ना ही वह अपनी पहचान खो देता है। तो प्रभुपाद जी शुरुआत कैसे कर रहे हैं? ये जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है कैसा है? क्षणभंगुर है, कभी भी गिर सकता है। और दूसरा विशेषता क्या बताया है? कौन सा वस्त्र है? पराया वस्त्र है, हमारा वस्त्र नहीं है। आप अभी किराए के घर में रह रहे हो, किराए के घर में थोड़ा टेंशन होता है ना, मकान मालिक कब आ जाएगा, कब निकाल देगा, होता नहीं होता है? अपना घर मिल जाए तो कितना आनंद होता है, वहां पे कोई टेंशन ही नहीं है। उसी प्रकार से गोलोक में या वैकुंठ जगत में जो शाश्वत शरीर मिलता है वो अपना शरीर होता है, उसमें मृत्यु की कोई चिंता ही नहीं है। इसलिए स्थायी शरीर प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और अभी जो हम शरीर लेके बैठे वो कौन सा शरीर है? अस्थाई, किसी भी समय नष्ट हो सकता है। भागवतम में बताया गया, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ये जगत खतरों से भरा हुआ है। व्यक्ति जब चलता है तो अगला कदम रखने से पहले उसके साथ क्या होगा कुछ भी पता नहीं है। इस प्रकार से ये क्षणभंगुर शरीर को लेके हम बैठे हैं, और ये पराया वस्त्र है, ये अपना वस्त्र नहीं है। इसलिए भगवत गीता का प्रभुपाद जी श्लोक कोट कर रहे हैं, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण कहते हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो आत्मा तो अमर है और शरीर नाशवान है, और हम भयभीत होते हैं मृत्यु से। पर यहाँ पे बताया गया कि आत्मा अमर है, आत्मा ना कभी जन्म लिया था ना कभी जन्म लेगा। इसका मतलब क्या है? वो पुरातन है। पुरातन मतलब शाश्वत, कभी भी नष्ट ना होने वाला। फिर हमें मृत्यु से डरना क्यों चाहिए? मृत्यु से तो डरना ही नहीं चाहिए। जब अभी ये पता चल गया कि हम शरीर में आत्मा है और आत्मा शाश्वत है, फिर हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? मृत्यु से डरने का कारण क्या है? क्योंकि हमने अभी भी अपने को शरीर मानकर बैठे हुए हैं। अगर व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, ये साक्षात्कार हो जाता है,
तो उसको कभी भी भय नहीं लगेगा। ये भय किसके कारण है? शरीर को अपना मानने के कारण है। जीवात्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता, प्रत्युत जो भौतिक वेश है वह आकारहीन होता है और वह अविनाशी व्यक्ति के रूप के अनुसार आकार ग्रहण करता है। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं है, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग गलती से मानते हैं। यह मंत्र इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहता है। अब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं जीवात्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता। आत्मा का आकार है तभी तो शरीर का आकार है। आत्मा की आंखें हैं, आत्मा के हाथ हैं, आत्मा का पांव है, तभी ये भौतिक शरीर का आंख हाथ और पांव है। अगर आत्मा की आंखें हाथ पांव नहीं होते तो इस शरीर के भी आंख हाथ पांव नहीं होते। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो आत्मा है, जीव है, वो निराकार नहीं है, निर्विशेष नहीं है, उसका साकार रूप है। बहुत ही आंशिक मात्रा में है, जैसे बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, और उसमें भी आत्मा ये आकार लेके बैठा हुआ है। जो हम अभी आकार अपने सामने देखते हैं, ये भौतिक आकार जो नाशवान है, वैसे आकार आत्मा का है, पर वो नाशवान नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भौतिक वेश है वह आकारहीन होता है। अभी ये जो शरीर है ये आकारहीन कैसे है? शरीर हर क्षण बदल रहा है, इसलिए इसको आकारहीन बोला गया। इसका कोई परमानेंट आकार नहीं है। भाई जन्म लिया था बच्चे ने, तो अभी बड़ा हो गया तो वो जन्म लिया हुआ शरीर खत्म हो गया, इसलिए उसको आकारहीन बोला गया है। उसका कोई परमानेंट आकार नहीं है, पर आत्मा का परमानेंट आकार है। जो आत्मा चींटी में है वही आत्मा हाथी में भी है। तो आत्मा का आकार होता है पर शरीर का आकार नहीं होता, क्योंकि शरीर हर क्षण बदल रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो जवान हो गया उसका बच्चे वाला शरीर मर गया, जो वृद्ध हो गया उसका जवान वाला शरीर मर गया, और हर क्षण शरीर में परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है। जो आज आप हैं वो कल नहीं रहेंगे, कल आपका शरीर बदल जाएगा। इसलिए 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं शरीर में, हमने पहले भी चर्चा किया था। जन्म लेता है, बढ़ता है, स्थित होता है, प्रजनन करता है, वृद्ध अवस्था आती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पर दिव्य शरीर में, आध्यात्मिक शरीर में ये 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं है। अब भगवान ने जन्म दिया है जीव को, भगवान का सुंदर आकार है, तो जीव का आकार क्यों नहीं होगा? इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जीव निराकार नहीं है। और कम बुद्धि वाले लोग क्या सोचते हैं, गलती से क्या मानते हैं कि आत्मा का आकार है ही नहीं, आत्मा निराकार है, और साथ में जो भगवान है वो भी निराकार है। इसलिए उनको कम बुद्धि वाला बोला गया, या तो उनके अंदर बुद्धि ही नहीं है। इस सृष्टि का मैनेजमेंट कितना परफेक्ट तरीके से चल रहा है। समय पे सब ऋतुएं आ रही हैं, समय पे सूर्य आ रहा है, समय पे चंद्रमा आ रहा है, तो इसके पीछे किसी का हाथ है या नहीं है? किसका हाथ है? भगवान का हाथ है। उनकी प्रकृति परफेक्ट रूप में मैनेजमेंट कर रही है। माया दक्षेण प्रकृति सुयते सच्चराचरम, कृष्ण बोल दी है स्पष्ट, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, चर अचर जीवों को जन्म देती है, उनका पालन करती है और उनका संहार भी करती है। मेरी अध्यक्षता में सब हो रहा है। जैसे एक प्रधानमंत्री है, उसकी अध्यक्षता में पूरे देश का संचालन होता है। नई नई पॉलिसी आती है, जो पुरानी पॉलिसी है उनको हटा दिया जाता है। तो किसके संचालन में हो रहा है? प्रधानमंत्री के संचालन में हो रहा है। नई नई नीति बनती है, नए नए कानून बनते हैं, किसके संचालन में हो रहा है? प्रधानमंत्री के संचालन में हो रहा है। जब इतना छोटा सा देश एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इतना बड़ा सृष्टि किसके द्वारा चलाया जाएगा? तो बुद्धिमान व्यक्ति सोच सकता है
इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीवों को उनकी इंद्र तृप्ति की प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करके अद्भुत कार्य कुशलता का प्रदर्शन करती है। देखिए, अभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रकृति का कितना सुंदर कार्य है। अब जो सा भी जीव जैसी इंद्र तृप्ति चाहता है उसको वैसा शरीर दे दिया जाता है। भाई, आपके पॉकेट में अगर पैसा है, आपको मर्सिडीज बेंज चाहिए, तो आप वही गाड़ी जाके खरीदोगे क्योंकि आपकी इच्छा है वही गाड़ी खरीदने की। अब कोई कम पैसे वाला है तो मारुति खरीदेगा। तो जैसी जीव की इच्छा होती है प्रकृति उसको वैसा शरीर प्रदान करती है। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी कहते हैं, जो जीव मल का स्वाद लेना चाहता है उसे ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है जो मल खाने के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। जैसे कि शूकर का शरीर, सुअर देखा ना आपने, तो वो उसको उसका जो आहार है वो मल का स्वाद लेता है, इसलिए उसको वैसा विशिष्ट प्रकार का प्रकृति ने शरीर दिया है। प्रभुपा जी कहते हैं, सुअर के सामने देसी घी का हलवा रख दो, वो सूंघेगा भी नहीं, और उसके सामने मल रख दो तुरंत आके खाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें उसको ज्यादा रुचि आती है। तो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और प्रकृति के गुण के अनुसार उस जीव को शरीर मिलता है। तो ये सुअर का शरीर तमोगुणी होता है, क्योंकि वह तमोगुण में रहना पसंद करना चाहता है, इसलिए उसको वैसा शरीर दिया जाता है। इस तरह जो दूसरे पशुओं का मांस खाना और रक्त पीना चाहता है उसे उपयुक्त दांतों और पंजों से युक्त बाघ का शरीर प्रदान किया जाता है। तो अभी रजोगुण शरीर की बात हो रही है, जो मांस खाते हैं रजोगुणी, उसको शेर का शरीर मिलता है। इसलिए आगे के जो 2 पंजे होते हैं वो मांस को फाड़ने के लिए होते हैं। शेर को सुविधा प्राप्त है, आसानी से उन आगे के 2 दांतों का सहारा लेके वह शेर अपने शिकार को मार के खा लेता है। तो अभी आप सोच लो कि अभी वर्तमान जीवन में जो मनुष्य मांस खा रहे हैं उनको वही शरीर मिलने वाला है। जो मल खाना चाहते हैं, मल मतलब जो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं ना, उसको भी शास्त्र के अनुसार मल ही बोला गया है। तो वो सुअर का शरीर मिलेगा उसको। जैसे पोलर बियर नाम सुना? पोलर बियर, अंटार्कटिका में एक भालू रहता है, सफेद भालू, वो तमोगुणी शरीर होता है। 6 महीना सोता है वो, 6 महीना सोता रहता है वो। जो सोने का बहुत आदी है, 24 घंटे में से 12 घंटा सोता है, उसको अंटार्कटिका में पोलर बियर का शरीर मिलेगा। प्रकृति ने सब सुविधा आपके लिए बना के रखी हुई है, आपको डिसाइड करना है कौन सा शरीर चाहिए। जो मांस भक्षण कर रहा है उसको शेर का शरीर मिलेगा, और गाय जो होती है सत्वगुणी होती है, वो घास खाती है। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं, जो अभी सत्वगुणी मनुष्य है पूर्व जन्म में वो गाय था, जो अभी रजोगुणी मनुष्य है पूर्व जन्म में वो शेर था, और जो अभी तमोगुण में है वो पूर्व जन्म में बंदर था। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में ऐसा लिखते हैं। तो प्रकृति के जो निम्न गुण है, रजोगुण, तमोगुण, उसको छोड़कर हमें सत्व गुण में आना चाहिए। फिर सत्व गुण से धीरे धीरे ऊपर उठकर विशुद्ध सत्व में आना चाहिए, और विशुद्ध सत्व में जब भक्त रहता है तो वह प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाता है। फिर उसको ये शरीर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, वह गोलोक में जाकर दिव्य शरीर प्राप्त करता है। सांप भी रजोगुणी होता है, बिना द्वेष के हर एक को डसना चाहता है। जो आकाश में ईगल उड़ती, ईगल बाज, वो भी रजोगुणी होता है, क्योंकि दूर से 10 मील की दूरी से वो मरे हुए मृत प्राणी को देख लेता है। उसकी आंखें बहुत तीक्ष्ण होती है, दूर की वस्तु को तुरंत देख लेती है, कहाँ मांस पड़ा है। प्रकृति के पास सब सुविधा है, तो आपको डिसाइड करना है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना चाहिए। भक्त का जो सेवा होता है वो कृष्ण से संबंधित होता है। उसका उठना बैठना, आहार ग्रहण करना, वो विशुद्ध सत्व में होता है, इसलिए वह प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाता है। उसको ऐसे शरीर प्राप्त होते ही नहीं है, उसको जो आगे का शरीर प्राप्त होगा वो दिव्य शरीर प्राप्त होगा।
किंतु मनुष्य ना ही मांस खाने के निमित्त बना है, ना ही वह मल का स्वाद लेना चाहता है, चाहे वह निपट आदिम अवस्था में ही क्यों ना हो। टोपा जी कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर मांस खाने के लिए नहीं बना है। जो गाय के दांत है और मनुष्य के दांत एक जैसे हैं या नहीं है? गाय के सामने मांस रखोगे, गाय मांस खाएगी, तो मनुष्य क्यों खाता है? तो आप इससे समझ लो कि हमें जो शरीर मिला है वो मांस खाने के लिए नहीं, और प्रभा जी कहते हैं मल खाने के लिए भी नहीं है। प्रभा जी यहां तक ले रहे, जो आदिवासी लोग होते हैं वो भी इन चीजों में रुचि नहीं लेते। ट्राइबल लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी, वो भी इन चीजों में रुचि नहीं लेते। मनुष्य के दांत इस तरह बनाए गए हैं कि वह फल तथा शाक को काटकर चबा सके। तो भगवत गीता में सत्वगुणी मनुष्य के लिए कुछ आहार बताए गए हैं। दूध हो गया, सब्जियां हो गई, तरकारियां हो गई, चीनी हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ये सब सत्व गुण में आता है। तो मनुष्य के लिए ये वस्तुएं बनाई गई है। अब प्रकृति जब प्रचुर मात्रा में ये सब वस्तुएं प्रदान कर रही है, तो हमें मांस खाने का क्या आवश्यकता है? यद्यपि उसे दो कुकुर दाढ़ प्रदान की गई है, जिससे आदिम अवस्था के मनुष्य यदि चाहे तो मांस खा सके। अब प्रभु जी कहते हैं लेकिन जो सभ्य लोग नहीं है, आदिवासी हैं, उनको भी ऐसे दो दांत दिए जाते हैं क्योंकि वो मांस खाने के आदी होते हैं, मांस के बिना रह नहीं सकते। पर आप अपने दांत देखेंगे, हमारे दांत वैसे नहीं बनाए गए। तो इसका अर्थ क्या है? प्रकृति हमको क्या संकेत दे रही है कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम क्या करते हैं? मांस भक्षण करते हैं अपनी जीव की तृप्ति के लिए, वो भी विधि विधान के अनुसार नहीं, उस विधि विधान का विरोध करके हम खाते हैं। किंतु कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्यों के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक है। यह जीव की इंद्र तृप्ति की इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं। अब मान लीजिए आज मल खाने की इच्छा, तो सूअर का शरीर मिल जाएगा। अब उसी शरीर में मांस खाने की इच्छा होगी तो अगला शरीर शेर का मिल जाएगा। तो आपकी इच्छा के अनुसार है। जैसे छोटा बच्चा है तो छोटी साइकिल मिलती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पिताजी बाइक लेके दे देते हैं, थोड़ा और बड़ा होता है, अपनी नौकरी करता है तो कार खरीद लेता है, और ज्यादा पैसा आता है तो अपना चार्टर्ड प्लेन खरीद लेता है। व्यक्ति वही है, पर वाहनों के आकार बदल रहे हैं। जीव वही है, पर शरीर बदल रहे हैं। इसके कारण इच्छा के कारण। विकास क्रम के चक्र में जीव एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जब यह संसार जलमग्न था तो जीव ने जलीय रूप जलचर योनि धारण किया। अब प्रभुपा जी कैसे में मनुष्य शरीर मिला उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड जल से ढका हुआ था, तो जल में ज्यादा प्राणी रहते हैं, तो सबसे पहले हमको कौन सी योनि मिली? जल की योनि मिली। फिर वह शाक जीवन में गया। शाक जीवन समझते हैं, वनस्पति, पेड़ पौधे, उसमें गया, और उसे पार करके कीट जीवाणु में आया। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जीवाणु, बहुत सूक्ष्म होते हैं, दिखते नहीं है, हाथ में भी रहेंगे आपके, आप लेंस लेके माइक्रोस्कोप से देखोगे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो पहले जल का शरीर मिलता है, फिर शाक जीवन मिलता है, फिर कीटाणु का जीवन मिलता है, उसके पश्चात पक्षी जीवन मिलता है। देखिए कैसे विकास प्रक्रिया हो रही है। हम सब इस शरीर से गुजर के आए हैं। पक्षी, अब किसी को विमान लेकर आकाश में उड़ने का बहुत इच्छा रहता है, तो उसके लिए पक्षी का शरीर तैयार बैठा है। किसी को स्विमिंग करने का बहुत इच्छा रहता है, तैरने का, उसको मछली का शरीर मिलेगा या जलचर प्राणी का कोई शरीर मिलेगा।
पक्षी से पशु जीवन में और पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आया। पशु जीवन कौन सा? 4 पांव वाले पशु होते हैं। पक्षी से पशु में आता है, पशु मतलब जो जमीन पे चलते हैं। उसके बाद में मनुष्य शरीर आता है अंत में। यह मनुष्य रूप जब आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है तो यह उसका सर्वाधिक विकसित रूप होता है। अब प्रभुपाद जी कह रहे जब ये मनुष्य शरीर मिल गया, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे पहले तो आपने एक कैटेगरी सुना, अदम्य जीव, जो आदिवासी लोग होते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं, असभ्य, उनको पता नहीं शरीर को कैसे ढकना है, क्या विधि विधान है, धर्म के बारे में कुछ पता नहीं। तो सबसे पहला शरीर वो होता है मनुष्य में। उसके बाद में जब थोड़ी और ऊपर आएंगे तो पापी होता है, पापी जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है, उसको कर्मी भी कह सकते हैं, जो इंद्रियों का तर्पण करता है। अब कर्मी से थोड़ा ऊपर उठेगा, कर्म तो करेगा पर फल थोड़ा भगवान को अर्पित करेगा। उसके बाद में फिर ज्ञानी का स्तर आता है, जो हमने सुना कि ब्रह्म में लीन हो जाना। उसके ऊपर और थोड़ा उठेगा, फिर योगी के स्तर पे आएगा, योग साधना करेगा, अष्टांग योग की विधि का पालन करेगा। फिर थोड़ा और ऊपर उठेगा तो सकाम भक्त के रूप में आएगा, भक्ति करेगा पर फल की इच्छा है, कुछ चाहिए भगवान से। फिर और थोड़ा ऊपर उठेगा, फिर निष्काम भक्त बनेगा, कर्म करेगा पर अपना फल भगवान को अर्पित करेगा। और फिर और ऊपर उठेगा, शुद्ध भक्त बनेगा, पूरी तरह भगवान पे आश्रित रहेगा। तो जो शुद्ध भक्त का शरीर होता है वो पूर्ण विकसित चेतना होती है, वो मनुष्य में अंतिम शरीर होता है। पशु पक्षी को तो पार कर लिया, मनुष्य शरीर में भी ये स्टेजेस पार करनी पड़ती है। तो जब पूर्ण विकसित आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है तब वह आखिरी शरीर होता है उसका। उसके बाद में वह भगवान के धाम में प्रवेश करता है। इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। क्यों वर्णित है? क्योंकि वह जीव क्या कर रहा है? भगवान को प्रार्थना कर रहा है, भक्त है ना। तो भक्ति की तो विकसित चेतना होती है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, आपने देखा होगा फूल की भी कुछ स्टेजेस होती है खिलने की। शुरुआत में वो थोड़ा अंकुरित होता है, ढका रहता है, आवृत रहता है। अब अगला दिन आएगा, उसको पानी दोगे तो थोड़ा खिल जाएगा, फिर अगला दिन आएगा और थोड़ा खिल जाएगा, और फिर मध्यम स्तर आता है कि आधा खिल जाता है, पूरा विकसित नहीं हुआ अभी भी, फिर अंत में पूरा खिल जाता है, उसमें से सुगंध आती है। उसी प्रकार से मनुष्य की अवस्था में होकर जीव को गुजरना पड़ता है। तो प्रभा जी कहते हैं ये जो मंत्र है क्या दर्शा रहा है? मनुष्य की विकसित आध्यात्मिक चेतना को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि वह भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि मैंने जो भी आपकी सेवा की है अंतिम समय में आप उसका स्मरण करो। मनुष्य को इस भौतिक शरीर का त्याग करना चाहिए जो जलकर राख हो जाएगा, और प्राणवायु को शाश्वत वायु तत्व में मिल जाने देना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा योगी लोग जो साधना करते हैं उसका थोड़ा वर्णन हो रहा है। भागवतम के प्रथम स्कंद में जब धृतराष्ट्र, विदुर ने जब उनको प्रचार किया तो धृतराष्ट्र हिमालय के उत्तर दिशा में गए और इसी अष्टांग योग पद्धति को स्वीकार किया। उन्होंने जब शरीर त्यागा तो उनके शरीर से अग्नि प्रकट हुई, तो जल तत्वों को उन्होंने जल में मिला दिया, अग्नि के तत्वों को उन्होंने अग्नि में मिला दिया, और उनका जो प्राण वायु था, जो ब्रह्मरंध्र, हमने सुना ना ब्रह्मरंध्र, यहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है। जैसे योगी होते हैं ना, शरीर में 6 चक्र होते हैं, तो सबसे नीचे चक्र से वह प्राण वायु को ऊपर उठाते हैं, और जो सबसे अंतिम चक्र होता है मूलाधार चक्र होता है, यहाँ पे होता है, इसको मूलाधार चक्र कहते हैं। तो प्राणवायु जब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आने पर योगी डिसाइड करता है मुझे कहाँ पे जाना है। अगर वह चतुर्भुज रूपी परमात्मा पे चिंतन कर रहा है तो इस ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ के वो वैकुंठ में चला जाएगा।
अब समस्या क्या होती है, उसको भय रहता है योगी को, ये हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 6वें अध्याय में। वो क्या करता है, अपने पांव की एड़ी से नीचे के द्वार को बंद कर लेता है कि प्राणवायु वहां से ना निकले, क्योंकि वहां से निकला तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। और ये भी आंख, कान, नाक, जीवा सब बंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि अगर प्राणवायु यहां से निकला तो उसको पृथ्वी पे ही ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ेगा। तो प्राणवायु यहीं से निकलना चाहिए। यहां से दो ऑप्शन है, या तो भगवान का चिंतन करते करते वो भगवान के धाम जाएगा, और वो भगवान का चिंतन नहीं कर रहा है, प्राणवायु वहां से निकला, उसकी इच्छा अगर जिस लोक में जाने की है, सूर्य लोक, चंद्र लोक, गंधर्व लोक, किन्नर लोक, वो वहां पे जा सकता है। तो उसी योग पद्धति का वर्णन किया जा रहा है, परंतु ये योग पद्धति अभी कलयुग में संभव नहीं है। अर्जुन ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। जीव के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर विविध प्रकार की वायु के परिभ्रमण से संपन्न होते हैं, जिन्हें संक्षिप्त रूप में प्राणवायु कहते हैं। तो हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु काम कर रही है। वो सबसे मुख्य प्राणवायु है। हम जो खा रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अपान वायु छोड़ रहे हैं, जो मुख से भी श्वास जा रहा है, इन सबके अलग अलग नाम है। तो इन सब की जो मुख्य वायु है वो प्राणवायु है। और प्राणवायु जब शरीर छोड़ देती है तो सारे 9 प्रकार की वायु उसके साथ निकल जाती है, शरीर खत्म हो जाता है। तो योगी लोग इस पे फोकस करते हैं, प्राणवायु को किसी और द्वार से ना जाने देकर वो ब्रह्मरंध्र से निकालते हैं। तो अर्जुन ने जब सुना ये सब पद्धति तो अर्जुन भयभीत हो गया। अर्जुन ने सोचा कि मेरा क्या होगा, मुझे तो ये पद्धति स्वीकार नहीं है। तो भगवान बोले चिंता मत करो, तुम योगी नहीं हो, तुम कौन हो? भक्त हो। तो योगियों के लिए और भी नियम होते हैं। योगी को उत्तरायण में शरीर छोड़ना होता है, दक्षिणायन में शरीर नहीं छोड़ सकता हो। दक्षिणायन में छोड़ेगा तो वापस आएगा। 6 महीना दक्षिणायन होता है, 6 महीना उत्तरायण होता है। मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू होता है, अभी उत्तरायण चल रहा है। तो योगी लोग यही समय देखते हैं। फिर भगवान कहते हैं योगी के लिए एक और नियम है, उसको दिन में ही शरीर छोड़ना है, रात में नहीं छोड़ सकता। रात में छोड़ेगा तो पुनः वह वापस आएगा। फिर योगी के लिए एक और नियम है, वो कृष्ण पक्ष में शरीर नहीं छोड़ सकता, वो शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ना चाहिए। तो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, उसका 1 महीना बनता है। कितने सारे नियम है। परंतु भगवान अर्जुन को बोले आप भक्त हो, भक्त पे नियम लागू नहीं होते। और योगी को फिर शहर में शरीर नहीं छोड़ना, उसको जंगल में शरीर छोड़ना है, क्योंकि वहां पे सात्विक वातावरण होता है, वो भगवान के रूप पे अच्छे से ध्यान लगा सकता है। शहर में तो मन विचलित है, एक भी क्षण मन जो है भगवान के रूप पे स्थिर नहीं हो पाता। ये सब नियम है योगी के लिए, जो कि संभव इस कलयुग में नहीं है। तो योगी के लिए और भी नियमों से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। सब योग पद्धति भगवान भगवत गीता के ध्यान योग 6वें अध्याय में बताए, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अब वही बात आ रही है, योगी जन सामान्यतः शरीर में वायु को वश में करने का अध्ययन करते हैं। बहुत कठिन है। अर्जुन बोला मैं वायु को वश में कर सकता हूं, पर मन को वश में नहीं कर सकता। मेरा मन वायु से भी तेज गति से होकर गुजरता है। पर योगी क्या करते हैं, वायु को वश में करते हैं। अब वायु को वश में कर लिया, उनको क्या लगता है हमने मन को वश में कर लिया, पर मन तो वायु से भी अधिक गति से दौड़ता है। आत्मा को एक वायु चक्र से उठाकर एक अन्य वायु चक्र तक उठाना होता है, उठना होता है। तो जो ये आपको बता दिया 6 चक्र है, वो 6 चक्र से वो एक एक चक्र के ऊपर आता जाता है। बहुत कठिन है। अभी भी हिमालय में योगी है जो इसका प्रयास करते हैं, और कुंभ मेला में वो आ जाते हैं सिद्धि के द्वारा। जब तक कि वह सर्वोच्च चक्र ब्रह्मरंध्र में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसको वो प्राण वायु को निचले चक्र से ऊपर तक उठाते रहना पड़ता है। इस बिंदु से पूर्ण योगी अपने आप को अन्य किसी इच्छित लोक तक ले जा सकता है। इसकी विधि यह है कि एक भौतिक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश किया जाए।
लेकिन ऐसे रूपांतर की पूर्णता तभी संभव है जब जीव अपने इस भौतिक शरीर का सर्वथा परित्याग कर सके, और जैसा कि इस मंत्र में सुझाव दिया गया है। तो ये प्रक्रिया कब रुकती है? जब वह जीव आध्यात्मिक आकाश में जाता है, भगवान के धाम जाता है। अगर वह वापस आ गया तो फिर उसकी ये प्रक्रिया वेस्ट हो गई। इसलिए भक्तों को ये चिंता नहीं करना चाहिए। भक्तों को केवल भगवान पे आश्रित रहकर अपनी सेवा करते रहना चाहिए। आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सके, जहां वह सर्वथा भिन्न प्रकार का शरीर विकसित कर सकता है। एक आध्यात्मिक शरीर जिसकी ना तो कभी मृत्यु होती है ना कोई परिवर्तन। आप देखिए, अभी इस योग प्रक्रिया में अगर जरा सी भी गलती हो गई, जरा सी भी चूक हो गई, तो उसको वापस आना पड़ेगा। तो कितना ये जो प्रोसेस है, विधि है, कितना कष्टदायक है, सरल नहीं है, और ऊपर से उसको बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसलिए नीचे के द्वारों को वह पांव की एड़ी से बंद कर देता है, और बीच की जो इंद्रियां हैं, 9 द्वार हैं, नीचे के 2 द्वार नरक में ले जाने वाले हैं। आप समझ लीजिए, मृत्यु के समय आपको अगर पहचाना व्यक्ति कहाँ गया, बहुत आसान है। आप उसको हटा के देखेंगे और उसने मल मूत्र त्यागा तो नरक गया सीधा। और अगर उसकी आंखें खुली है, कान खुले हैं, तो इसी पृथ्वी पे वो आएगा दोबारा शरीर लेने के लिए। और ब्रह्मरंध्र का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। घर में रहकर ब्रह्मरंध्र से वो कैसे शरीर छोड़ेगा? संभव नहीं है। तो ये अधो गच्छन्ति तामसा, 3 प्रकार की गति है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो पापी जीव होते हैं वो निचले द्वार से शरीर छोड़ते हैं, जो नरक में जाते हैं या पशु योनि में जाते हैं। और जो आंख हो गई, कान हो गया, नथुने हो गए, जीवा हो गई, मुख हो गया, इससे जो शरीर छोड़ते हैं वो इसी पृथ्वी पे रहते हैं। पर आप प्रश्न पूछोगे, फिर भक्त भी तो शायद इस वाले द्वार से शरीर छोड़ सकता है, उसका क्या है? भक्त नीचे वाले शरीर द्वार से तो नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा तो इसी द्वार से छोड़ेगा, पर छोड़ते समय उसका शरीर बहुत ही मुस्कान होता है, उसके शरीर में चेहरा खिला हुआ होता है, तेज होता है, तो मतलब वो उच्च लोकों में गया है। और शुद्ध भक्त है तो भगवान के धाम गया। तो भक्तों को कुछ लेना देना नहीं होता है, मेरा प्राण कौन से द्वार से जाएगा, उसको चिंता नहीं होती। इसलिए उस भक्त को पूरी तरह अपने गुरु और भगवान पे आश्रित रह के सेवा करते रहना चाहिए। और भगवान ने आश्वासन दिया, मैं अपने भक्तों को लेके जाता हूँ। आगे का जो रास्ता है वो हमको पता नहीं है, हमें कोई ना कोई लेने के लिए आएगा, ये निश्चित है। जैसे अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए थे, और उसने भगवान का नाम लिया तो बचा लिया गया। तो विश्वास होना चाहिए। यहाँ इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीव को उसकी इंद्र तृप्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर बदलने के लिए बाध्य करती है। ये इच्छाएं विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होती है। एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा तथा देवताओं के शरीरों के रूप में इन सभी जीवों के शरीर विभिन्न आकारों में जड़ पदार्थ से बने होते हैं। तो प्रकृति क्या करती है? उस जीव के इंद्र तृप्ति की इच्छा के अनुसार उसको वैसा शरीर प्रदान करती है। और शरीर कितने हैं? ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, जो भी शरीर चाहिए आप उसमें जा सकते हो, पर उसमें एक ही इच्छा होती है, इंद्र तृप्ति की। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि देवताओं के शरीर में भी इंद्र तृप्ति रहती है, क्योंकि देवता लोग भी क्या करते हैं? सकाम भक्त होते हैं, भक्ति तो करते हैं पर फल की इच्छा करते हैं। इसलिए बताया गया ना, हमने सुना कि स्वर्ग लोक में नंदन कानन वन है, अप्सराएं है, सोमरस है, तो देवता लोग इसका भोग करते हैं। पर वो भी भगवत धाम नहीं जा पाएंगे सब करके। भगवत धाम जाने की सुविधा पृथ्वी पे शुद्ध भक्त को है, देवताओं को भी नहीं है। इसलिए देवता भागवतम के 5वें स्कंद में प्रार्थना करते हैं कि हमें मनुष्य रूप में भारत भूमि पे जन्म दो, क्योंकि स्वर्ग में ना कोई पवित्र नदी है, ना साधुओं का संग है, ना कोई वेद शास्त्र है, ना कोई संकीर्तन है। ये 5वें स्कंद में पूरा वर्णन है। तो जैसे कर्मी लोग, एक बड़ी पिक्चर आती है, मूवी आती है, हिट हो जाती है, उसकी टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं।
ऐसे देवतागण भगवान के धाम के बाहर लाइन में खड़े होते हैं कि हमको भारत भूमि पे मनुष्य शरीर दो, प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे साधु संघ है, शास्त्र है, संकीर्तन है, भगवान का नाम है, जिसको करके हम आपके धाम में प्रवेश कर सकते हैं। और हमको जब पृथ्वी पे मनुष्य शरीर मिलता है भारत भूमि में, हम क्या करते हैं? हाँ? तो हमें विचार करना चाहिए, एक एक क्षण हमारे लिए बहुत कीमती है। चाणक्य पंडित कहते हैं अगर एक क्षण भी बीत गया, आप लाखों लाखों डॉलर देकर उस क्षण को वापस नहीं ला सकते। आज का जो दिन गया, वो आने वाला नहीं है। इसलिए हर एक क्षण का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य इन शरीरों की विविधता में नहीं अपितु इनके आध्यात्मिक स्वरूप में एकत्व देखता है। तो वही बात आ गई, बुद्धिमान व्यक्ति ये भौतिक शरीरों को नहीं देखता, इसके अंदर आत्मा को देखता है। क्योंकि सभी जीवों के अंदर एक ही तत्व है, वो कौन सा है? आत्मा। इसलिए भगवत गीता का वह श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित व्यक्ति है, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, सब में वो आत्मा को देखता है, वो उनके भौतिक शरीर को नहीं देखता। हमने पहले भी चर्चा किया, स्त्री और पुरुष में आकर्षण क्यों है? क्योंकि वह आत्मा को नहीं देख रहे, वो शरीर को देख रहे हैं। अंदर आत्मा तत्व एक ही है, पर शरीर का आकार बदला हुआ है, पर आत्मा है वो, भगवान का सनातन अंश है। ये जानना जरूरी है। देखिए, अगर हम किसी को प्रचार करने जाते हैं ना, बहुत सारे भक्त कहते हैं हमें प्रचार कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। आप ये बेसिक चीज बताओ, कृष्ण निर्माता है, कृष्ण ने संसार की प्रत्येक वस्तु का निर्माण किया है, और कृष्ण ही मालिक है, ठीक है, और कृष्ण ही भोक्ता है। जैसे मंदिर के बाहर एक इनोवा गाड़ी खड़ी है और मेरी इच्छा है उसमें बैठने की, पर वो गाड़ी खुल नहीं रही, दरवाजा नहीं खुल रहा, लॉक है, तो मतलब उसका मालिक कोई है। अच्छा, मैं उसको खोलने का प्रयास कर रहा हूं तो उसके पास में रिमोट कंट्रोल है जिसके द्वारा वो उसको कंट्रोल कर रहा है। और वह भोक्ता कैसे है? वो आएगा, बटन दबाएगा, अपने परिवार को बिठाएगा और आनंद लेके गाड़ी लेके निकल जाएगा। ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज हमें सबको बतानी चाहिए। कृष्ण, क्योंकि अब हम कृष्ण को भोक्ता नहीं बताएंगे तो फिर हम अपने को भोक्ता समझेंगे, और ये संसार में चल रहा है। मैं भोक्ता हूं, मैं स्वामी हूं। ये बेसिक ज्ञान हमको प्रचार के समय सबको देना है। अगर ये ज्ञान हम नहीं दे रहे हैं तो मतलब हम गलती कर रहे हैं, हमारा प्रचार ठीक नहीं हो रहा। फिर कृष्ण निर्माता है, कृष्ण ही भोक्ता है, और कृष्ण ही मालिक है। उनका अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। वह आध्यात्मिक स्फुल्लिंग जो परमेश्वर का अंश है एक ही है, चाहे वह शूकर के शरीर में हो या देवता के शरीर में। जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है। मनुष्य शरीर सर्वाधिक विकसित है और पूर्ण चेतना से युक्त है। तो आध्यात्मिक स्फुल्लिंग जो आत्मा है, पंडित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति उस आध्यात्मिक स्फुल्लिंग को देखता है हर एक शरीर में। चाहे वो सुअर को देखे, चाहे वो देवता को देखे, उसमें वो आत्मा को ही देखेगा, उसमें वो भेद नहीं मानता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव अपने पाप और पुण्य के कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है। तो विकर्म, कर्म और अकर्म। तो विकर्म और कर्म, कर्म मतलब शास्त्र के अनुसार अनुमोदित कर्म, जिसको कर्म कांड भी कहते हैं, जो व्यक्ति करके स्वर्ग लोक में जाता है। और विकर्म मतलब पाप, जो शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है, अगेंस्ट है, उसको करके व्यक्ति नरक में जाता है। तो ये पाप और पुण्य के फल के अनुसार ही जीव को योनि मिलती है। भगवत गीता 7.19 के अनुसार अनेकानेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। कौन सा श्लोक है? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते, अनेक अनेक जन्मों के बाद जब उसको पूर्ण ज्ञान होता है कि वासुदेवम सर्वमिति,
वासुदेव मतलब कृष्ण ही, कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ होता है। भगवान किसके बारे में कह रहे हैं? ये उन योगियों के बारे में कह रहे हैं जो अनेक जन्म लेते हैं भक्ति तक पहुंचने के लिए। जैसे हमने अभी योगिक प्रक्रिया सुनी ना, शरीर में जो चक्र है, प्राणवायु को नीचे वाले चक्र से ऊपर उठाओ, उसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगी, भौतिक इच्छा के कारण व्यक्ति इसी संसार में रह जाएगा। तो वो प्रक्रिया दोबारा दोबारा करता रहता जब तक उसको एक शुद्ध भक्त का संग नहीं मिलता। और ऐसा करते करते लाखों जन्म बीत जाते हैं, और उन जन्मों के बाद जब उसका संग एक शुद्ध भक्त के साथ होता है, जब उसको पता चलता है कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। भगवान उस योगी के बारे में बात कर रहे हैं जो अनेक जन्मों के बाद उनको जानता है, भक्त के बारे में नहीं कह रहे। भक्त तो ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है, पर योगी अनेक जन्मों के बाद भक्ति योग में आता है। अल्टीमेटली भक्ति योग को स्वीकार के बिना वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, उसको वहां पे आना ही पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण भक्ति की महिमा बहुत बोले हैं। कृष्ण ने कभी ऐसा कहा कि योगिक प्रक्रिया से मुझे प्राप्त किया जाता है? नहीं कहा। कृष्ण ने ऐसा कहा वेदों का अध्ययन करके मुझे प्राप्त किया जाता है? नहीं कहा। कृष्ण ने एक ही बात कही है, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे प्राप्त किया जाता है। तो जब तक ये योगी लोग भी शुद्ध भक्त के संग में नहीं आएंगे, इनको अधिकार नहीं है भगवान के धाम में प्रवेश करने का। इसलिए आप भाग्यशाली हो, भक्त के संग में आ गए, प्रभुपाद जी के संग में आ गए, अभी और जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, लेने पड़ सकते हैं अगर गंभीर नहीं हो, वो आपकी इच्छा पे निर्भर है, वो आप डिसाइड कर सकते हो कितना। कई भक्त बोलते हैं मुझे 2 जन्म हम अभी और लेंगे, तो उस समय इस्कॉन होगा नहीं होगा ये भी पता नहीं। ज्ञान का अनुशीलन अपनी पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब ज्ञाता परमेश्वर वासुदेव की शरण ग्रहण करता है। देखिए मुख्य सिद्धांत आ गया। ये ज्ञानी लोग ज्ञान की परिपक्वता कब प्राप्त करते हैं? जब वे ये जान जाते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तब ये भक्त बनते हैं। अब मान लो छोटा बच्चा है, वो किसी भक्त के परिवार में जन्म लिया और वो पहले से जानता है कृष्ण भगवान है, तो योगी और ज्ञानी से वो श्रेष्ठ है, उसको कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं है। उसका ज्ञान की जो परिपक्व अवस्था है वो प्राप्त कर चुका है, जो ज्ञान वैज्ञानिकों को नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करके वो बिना पढ़े कृष्ण को भगवान स्वीकार करके प्राप्त कर लेता है। ये भक्ति की विशेषता है। अन्यथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यदि वह यह नहीं जान पाता कि सारे जीव उन पूर्ण के शाश्वत अंश हैं और वह स्वयं कभी भी पूर्ण नहीं बन सकते, तो उसका इस भौतिक संसार में पुनः पतन होता है। उसे सचमुच गिरना ही पड़ेगा, भले ही वह ब्रह्म ज्योति से एकाकार क्यों ना हो चुका हो। देखिए प्रभुपाद अभी स्पष्ट बोल दिए, अगर एक ज्ञान की परिपक्व अवस्था प्राप्त नहीं हुई और ऐसा ज्ञानी अगर ब्रह्म ज्योति में भी चला गया है, फिर भी उसको नीचे आना ही पड़ेगा, पृथ्वी पे जन्म लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब भक्ति के बिना उसकी भगवान के धाम में एंट्री नहीं है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जीव एक अनुचित वस्तु है और भगवान का शाश्वत अंश है, भगवान का शाश्वत दास है। जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक 84 लाख योनि में हमारा चक्र चलता रहेगा। जैसा कि हमने पिछले मंत्रों से जाना है, भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होने वाली ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक स्फुल्लिंगों से परिपूर्ण है, जिन्हें अस्तित्व के सत पहलू का पूर्ण साक्षात्कार हो चुका है। कभी कभी ये जीव इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, अतः उन्हें भौतिक जगत में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे वे अपनी इंद्रियों के आदेशानुसार मिथ्या स्वामी बन सके। अब भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है, उसमें ये ब्रह्मवादी जाते हैं, प्रवेश करते हैं। अब वहां पे उनको सेवा तो मिलती नहीं है,
कोई सक्रिय रूप तो है नहीं, इसलिए उनकी इंद्रियों में काम वासना, भोग वासना जागृत हो जाती है। और फिर भगवान क्या करते हैं, इनको उस ब्रह्म ज्योति से स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कहाँ पे? इस पृथ्वी पे। भाई तुम्हारी जो इच्छा है उसको तुम पूरा करो। और प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, ऐसे लोग जब आते हैं पृथ्वी पे, फिर ये क्या करते हैं, दूसरों के लिए परोपकार करते हैं। परोपकार मतलब समाज सेवा करते हैं। और कभी कभार वो भी नहीं करते हैं तो कभी कभार कर्मी बन के भी कार्य करते हैं। उस अवस्था में भी अगर उनको शुद्ध भक्त का संग नहीं मिला है, तब तक वो भगवत धाम नहीं जा सकते। इसलिए इन ब्रह्मवादियों की भी एक इच्छा होती है स्वामी बनने की। स्वामी तो हर कोई बनना चाहता है। अब वो स्तर अलग अलग होता है, कोई छोटा स्वामी है, कोई मध्यम आकार का स्वामी है, कोई बड़ा स्वामी है। अभी जो देश का प्रधानमंत्री है वो बड़ा स्वामी है, जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो मध्यम वर्गीय स्वामी है, और जो घर का मुखिया होता है वो सबसे निम्न स्वामी है। पर स्वामी बनने की सबकी इच्छा है, दास बनने की इच्छा किसी की भी नहीं है। पर वैकुंठ जगत में जो जितना दासत्व को प्राप्त करता है उसकी पदवी और श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहे हैं, गोपीर भर्तोर पद कमलोर दास दास दासानुदास। मैं गोपियों के भर्ता श्री कृष्ण के दासों के दासों के दासों का मैं दास हूं। तो भौतिक जगत कैसा है, यहाँ पे बॉस स्वामी बनने की वृत्ति व्यक्ति समझता है सबसे ऊंची है, और वैकुंठ जगत में दास बनने की वृत्ति सबसे नीचे है पर सबसे ऊंची मानी जाती है। स्वामी बनने की इच्छा जीवों का भौतिक रोग है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भौतिक बीमारी है जीवों के अंदर। कौन सी बीमारी है? स्वामी बनने की। और प्रेसिडेंट बना दो मंदिर का, मैं स्वामी हूं, मेरे आदेश के अनुसार कार्य होना चाहिए, ठीक है, कमांड। आप प्रेसिडेंट की बात छोड़ दो, आप क्लास में, हमने देखा है जब क्लास होते है उसका एक मॉनिटर बनाया जाता है, तो जो मॉनिटर होता है ना वो क्लास को कंट्रोल करता है, उसको लगता है मैं स्वामी हूं कुछ समय के लिए। देखिए स्वामी बनने की वृत्ति इस जीव के अंदर अनादिकाल से है, तभी तो वो आया है संसार में। भगवान ने उसको सुविधा दी है, ठीक है तेरे को स्वामी बनना है ना, इस संसार में अपना स्वामी बनने का ढोंग रचा। श्रील प्रभुपाद जी एक बार जापान में गए थे, वहां पे उन्होंने उनको भगवत गीता प्रिंट करवानी थी, तो उन्होंने सब पब्लिशर्स को बुलाया, बड़ी बड़ी कंपनियों को। उस समय इस्कॉन बहुत फैल चुका था, नाम हो चुका था। तो सब प्रभुपाद ने बोला सब जितने भी कंपनी के लोग आए हैं, बड़े बड़े पब्लिशिंग कंपनी के, सबका जो कार्ड होता है वो आप सामने डेस्क पे रख दो। तो सबने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कार्ड रखा अपना। तो जिस जिस व्यक्ति का कार्ड सबसे नीचे था वो, उसने देखा मेरा कार्ड सबसे नीचे क्यों है, वो आया अपना कार्ड निकाला, उसने सबसे ऊपर रख दिया। प्रभुपाद बोले यही स्वामी बनने की वृत्ति है। वो कृष्ण बनना चाहता है, स्वामी तो केवल कृष्ण है और कोई स्वामी नहीं बन सकता। और हम स्वामी बनने का प्रयत्न भी कर रहे हैं और दिखावा है, ढोंग है, वो स्वामित्व ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। माया हमको तुरंत इस स्वामित्व भाव से निकाल देगी, बाहर फेंक देगी। इसलिए दास बनना चाहिए। दास बनने में जो आनंद है वो स्वामी बनने में नहीं है। भगवान भी दास बनकर आए, चैतन्य महाप्रभु का रूप लिए और दास बनकर भक्तों की सेवा की। क्योंकि जीव इंद्रिय भोग के वशीभूत होकर इस जगत में विभिन्न शरीरों में देहांतर करता रहता है। ब्रह्म ज्योति से एकाकार होना परिपक्व ज्ञान का प्रतीक नहीं है। केवल भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करने तथा आध्यात्मिक सेवा भाव विकसित करने पर ही कोई सर्वोच्च पूर्णता के स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ब्रह्म ज्योति में एकाकार होना, प्रभुपाद जी बोलते हैं ज्ञान का परिपक्व अवस्था नहीं है। ज्ञान का परिपक्व अवस्था क्या है? ज्ञानी कौन कहलाएगा? जो समझ चुका है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है और मैं जीव हूं और मुझे उनको आत्मसमर्पण करना है, शरणागत होना है। ये ज्ञान का उच्च स्तर है। इस मंत्र में जीव अपने भौतिक शरीर तथा
भौतिक वायु को त्याग कर ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसके उन कार्यकलापों तथा यज्ञों को स्मरण करे जिन्हें उसने अपने भौतिक शरीर के भस्म होने के पूर्व संपन्न किया था। यह प्रार्थना वह मृत्यु के समय अपने विगत कर्मों तथा अपने चरम लक्ष्य की पूर्ण चेतना रहते हुए करता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भौतिक प्रकृति के वश में रहता है वह अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व काल के सारे जघन्य कार्यों का स्मरण करता है और उसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद वह दूसरा शरीर पाता है। अभी जीवन भर जो आप करोगे वही तो आपको अंतिम समय में स्मरण आएगा, है या नहीं है? जीवन भर आप इंद्रियों का भोग किए और अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण आएगा? जीवन भर, जैसे विद्यार्थी है पूरा साल भर नहीं पढ़ा है और परीक्षा आई है और परीक्षा में जाके बैठ गया है, पास हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है ना, तैयारी करनी पड़ती है ना, तभी तो वो पास होगा। इसलिए बताते हैं ये जो यंत्र है शरीर, मृत्यु के समय हमें सारा रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा क्या हमने किया है। और रिपोर्ट आप कब सबमिट करोगे? जब आप ठीक से कार्य करोगे, उस मशीन को ठीक से आप चलाओगे, तभी तो उसका रिपोर्ट सबमिट करोगे ना। जब आपने उसको ठीक से चलाया नहीं, ठीक से उसको उपयोग में लाया नहीं, तो उसका क्या रिपोर्ट आप सबमिट करोगे? इसलिए बताते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक व्यक्ति को अगर अच्छा धावक बनना है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है, तो वो 4 साल पहले तैयारी शुरू करता है। दिन रात खाना पीना कम कर देता है, सोना कम कर देता है, जो उसका दौड़ने का लक्ष्य है उस पर ज्यादा ध्यान देता है, फोकस करता है। अर्जुन जैसा फोकस होना चाहिए, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। वैसे एकाग्रता होती है भक्त के जीवन में, तब उसको अंतिम समय में कृष्ण याद आते हैं। तो कृष्ण याद आने इतने आसान नहीं है। कृष्ण तो योगियों के मन में भी नहीं बैठते हैं, तो योगी ध्यान लगाते हैं। हमने पहले भी चर्चा किया योगी कैसे ध्यान लगाते हैं। यहां से लेके ब्रह्मलोक की दूरी 40,000 साल भी आप अगर एक यंत्र लेके जाओगे तब भी आप पहुंच नहीं सकते ब्रह्मलोक तक। तो वैकुंठ की तो बात दूर है, पर योगी लोग पहले वायु को वश में करते हैं, फिर मन को वश में करके जो परमात्मा है, परमात्मा का जो सीधा चरण है, सीधा चरण का जो अग्रभाग है, अंगूठे का अग्रभाग के छोटे से टुकड़े से जो रोशनी निकल रही है उस पर ध्यान लगा पाते हैं, वो भी 1 सेकंड के लिए। ये योगियों की ध्यान अवस्था होती है। और उनको भी गारंटी नहीं है कि अंतिम समय में भगवान याद आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए गंभीरता पूर्वक ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, सुबह जल्दी उठना, भगवान का दर्शन करना, मंगल आरती में आना, जप करना, ये अभ्यास है। इसको अच्छे से करोगे, पुस्तकें दी है, इसको अच्छे से पढ़ोगे, उसका आचरण करोगे, तब जाके अंतिम समय में भगवान विचार करेंगे। मैं सोचता हूँ इसके बारे में। और हम क्या करते हैं, हफ्ते में 2 घंटा आता है, उसके लिए भी समय नहीं निकाल पाते। हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान से अपेक्षा करेंगे हमने 2 घंटा आपको याद किया, अंतिम समय में आप हमको याद कर लो। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम से बजाम में, हम जैसा आप मेरी शरण में आओगे मैं वैसा आदान प्रदान करूंगा। आपको ज्यादा इच्छा रहती है घर परिवार की, तो वहीं पे जन्म लेना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल अभी आपके पाले में है, आपको डिसाइड करना है। भगवत गीता में 8वां अध्याय 6वां श्लोक इस सत्य की पुष्टि हुई है। यम यम वापी समरम भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तो वह अपने अस्तित्व की जिस दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। इस तरह मन मरने वाले जीव की प्रवृत्तियों को अगले जीवन में ले जाता है। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं, अभी जितने पुरुष हैं, पूर्व जन्म में वो स्त्रियां थी, क्योंकि उन्होंने अपने पतियों को स्मरण किया, इसलिए पुरुष का शरीर मिल गया। और अभी जो वर्तमान में स्त्रियां हैं
पूर्व जन्म में वो पुरुष थी, उन्होंने अपने पतियों को स्मरण किया, इसलिए वो शरीर मिल गया। जैसा आप अंतिम समय में स्मरण करोगे वैसा शरीर आपको लाके दे दिया जाएगा। ये जो परीक्षा होती है आधे क्षण से भी कम समय में होती है, इसमें आपको परीक्षा में पास होना पड़ेगा। जो पास नहीं होता, फेल हो जाता है, तो पुनः यहीं पे पृथ्वी पे आना पड़ता है। तो सोचो आप कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब के समय मन इधर उधर ना भागे, उस समय कितना ध्यान पूर्वक जप करना होगा। और मन ही सक्रिय होता है उस समय, कोई इंद्रिय सक्रिय नहीं होती, मन सक्रिय होता है। मन आपको लेके जाएगा दूसरे शरीर में, इसलिए मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाना चाहिए। ये सत्य घटना है। इस्कॉन में प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे राघव पंडित, और विदेश में ये घटना घटी थी। गुजराती माता जी थी, गुजराती परिवार से, वो मंदिर में आती थी, वो सुंदर थी थोड़ा। तो ये जो प्रभु जी थे ब्रह्मचारी थे, ये थोड़ा उनके सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो गए और चिंतन होने लगा, स्मरण होने लगा। और एक बार सेवा के लिए बाहर गए थे, कार में बैठे थे, इनका एक्सीडेंट हो गया। मृत्यु के समय उन्होंने वो माता जी का चिंतन किया और वो माता जी का शरीर मिल गया इनको। ये गूगल पे कथा है, कथा मतलब पूरी स्टोरी है सच में। और जब इनको माता जी का शरीर मिल गया तो कुछ संस्कार पूर्व जन्मों के हमारे इस शरीर में रहते हैं। तो ये जो प्रभु जी थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, गिटार बहुत अच्छा बजाते थे वेस्टर्न स्टाइल में, तो ये माता जी भी अच्छा गिटार बजाती थी। तो उन्होंने विचार किया ऐसा प्रवृत्ति मेरे अंदर कैसे आया। तो वो माता जी ने अभी भक्ति चारू महाराज से दीक्षा लिया था, पर अभी वो पहचान गई कि मैं वही प्रभु जी हूँ जो पूर्व जन्म में था। तो मैंने वो माता जी का चिंतन करने के कारण ये माता जी का शरीर मुझे मिला। अभी वो सिंसियर है, वो अपना भक्ति करने में लगी है, इसी शरीर को छोड़कर भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहे हैं। भरत महाराज का कथा पता ना, भरत महाराज इतने बड़े राजा थे, भगवान के पुत्र, ऋषभ देव भगवान के पुत्र, भक्ति की भाव अवस्था में पहुंच गए। किसके प्रति आसक्त हो गए? हिरण के बच्चे के प्रति, हिरण के प्रति भी नहीं, बच्चे के प्रति। और दिन रात उसके आसक्ति के कारण उनका नीति नियम, गायत्री मंत्र का जप सब छूट गया। हिरण, उनको इतना चिंतन होने लगा कि वो हिरण एक दिन छोड़ के चला गया, उसके बेरे में रोने लगे, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, उसको कोई पशु तो नहीं खा जाएगा। और इतने पागल हो गए उसके बेरे में, चंद्रमा को देखते तो उसको वही दिख रहा था, हिरण। और इस अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा, उनको शरीर हिरण का मिल गया। हिरण का शरीर मिलने के बाद उनको पश्चाताप हुआ, रोना आया, मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, भाव तक पहुंच गए थे। पर एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति के कारण हिरण का शरीर मिल गया, फिर दोबारा आना पड़ा। हम तो अनर्थ निवृत्ति को पार नहीं कर पा रहे हैं, भाव के स्तर पे पहुंच के व्यक्ति नीचे ही कर सकता है, तो हमारी क्या दशा होगी आप सोचो। अब रोने लगे, रोते रोते उनको विचार आया अभी यहीं पे शरीर निकालूंगा, क्या करूं। वो ऋषि मुनियों के ही कुटिया में रहने लगे, वहीं पे उनको देखते रहते थे, पर स्मरण था पूर्व जन्म का। और उसके पश्चात जब उन्होंने वो शरीर छोड़ा तो कौन सा शरीर मिला? जड़ भरत। फिर उन्होंने सोच लिया अभी जो गलती मैंने की अभी दोबारा नहीं करूंगा, इस संसार के सामने मैं जड़ के समान रहूंगा, ज्ञान सब कुछ है पर ऐसा दिखाऊंगा मैं मूर्ख हूं एक नंबर का, क्योंकि लोग मेरे पास में आएंगे नहीं। इसलिए वो क्या करते थे, शौच क्रिया के बाद में हाथ धोना चाहिए, वो पहले हाथ धो लेते थे। मतलब और मन ही मन कृष्ण का चिंतन करते थे। उनको एक रोना था कि एक छोटी सी गलती के कारण मेरे को 3 जन्म लेने पड़े, 3 जन्म एक छोटी सी गलती के कारण। तो अगर हम रोज गलतियां करते हैं तो हमको कितने जन्म लेने पड़ेंगे आप सोचिए। पर फिर भी प्रभुपाद जैसे आचार्य बहुत दयालु हैं। अगर हम इसी संस्था में रहें, इस संस्था को नहीं छोड़े, तो हम भगवत धाम जाएंगे, ये निश्चित है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो इस्कॉन है एक शिप है, शिप, आप उसमें बैठ जाओ, उस शिप को छोड़ो मत।
शिप को छोड़ दिया तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाओगे, गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए यात्री को ट्रेन से उतरना नहीं चाहिए कोई वस्तु खरीदने के लिए। आजकल आसक्ति कैसी है बता आपको, आपने देखा होगा, हम भी छोटे थे, हमें खिड़की वाली सीट चाहिए, और कई बच्चे क्या करते थे, अब बड़ों में भी आदत आ गई, अपना रुमाल निकाला वहां पे सीट पे रख दिया, मेरी सीट है। वो सीट कुछ समय के लिए, आपको सीट छोड़नी है। उस एक सीट के लिए झगड़ा होता है, मारा मारी होती है, आपने देखा होगा। आप सीट नहीं छोड़ पा रहे हो तो जिस दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा उस दिन कितनी वेदना होगी। अविकसित बुद्धि वाले सीधे साधे पशुओं के विपरीत मरणासन मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के स्वप्नों की तरह स्मरण कर सकता है। फलतः उसका मन भौतिक इच्छाओं से अधिभारित रहता है, अतः वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु भक्तगण भगवत भक्ति के अभ्यास से ईश्वर के प्रति प्रेम भाव विकसित कर लेते हैं। यदि भक्त को अपनी मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का स्मरण नहीं भी हो पाता तो भी भगवान उसे नहीं भूलते। तो शुरुआत में आपको तत्व बताया, वो तत्व यहाँ पे आ गया। यह प्रार्थना भगवान को भक्त के यज्ञों का स्मरण कराने के लिए की जाती है, किंतु यदि इस प्रकार से स्मरण ना भी कराया जाए तो भी भगवान अपने शुद्ध भक्त द्वारा की गई भक्ति में सेवा को नहीं भूलते। यहाँ पे शुद्ध भक्त की बात आ रही है, हम जैसे भक्तों की बात नहीं आ रही। भगवान शुद्ध भक्त की सेवा नहीं भूलते, इसलिए हमें उस अवस्था में पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता 9:30 से 34 में अपने भक्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का स्पष्ट वर्णन किया है। यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करे किंतु यदि वह भक्ति में सेवा में प्रवृत्त रहे तो भी उसे साधु सदृश माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में ठीक तरह दृढ़ बना हुआ है। वह तुरंत सदाचारी बन जाता है और चिर शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो मेरी शरण में आते चाहे वह निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुण्य आत्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के विषय में क्या कहना। इसलिए इस दुख में नश्वर संसार में आने के पश्चात तुम मेरी प्रेममय सेवा में लगे रहो। अपना मन सदैव मेरे चिंतन में लगाओ और मेरे भक्त बनो। मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया लीन रहने पर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। तो ये भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है, इसमें 5 श्लोक बताए हैं प्रभुपाद जी 30 से 34 तक। इसमें भगवान कहते हैं मेरे भक्त से कोई गलत काम भी हो जाता है तब भी उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। जैसे दुष्ट दुराचार क्या होता है, जैसे मान लो कोई भक्त है और गलत संग में आ गया, गलत संग में आकर उसकी इच्छा, भौतिक इच्छा जागृत हो गई, मुझे ज्यादा धन कमाना है, ये दुराचार है। पर फिर भी भक्ति कर रहा है, फिर भी वो साधु माना जाएगा। जैसे एक और उदाहरण, कोई माता जी है, वो भक्त है पर उसके पति भक्त नहीं है। वो पति जो है मांस भक्षण करते हैं, तो वो पत्नी को बोलते हैं कि मांस बना के दो, वो पत्नी बोलती मैं नहीं बनाऊंगी, वो बोलती है आप होटल से ऑर्डर कर लो। उस पत्नी के लिए दुराचार है, क्या करे, उसको गलत संग मिल रहा है। ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है दुराचार के। उस अवस्था में भी उस पत्नी का, वो माता जी का संकल्प तो भक्ति करना है ना, इसलिए वो साधु मानी जाएगी, वैष्णवी मानी जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं निर्भीक होकर अर्जुन को घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वे भक्ति में अडिग है। उसका जो लक्ष्य मैं हूं, उससे कुछ गलती हो भी जाती है जरा सी, मैं उसको क्षमा कर देता हूं। अब उसके आगे फिर भगवान कहते हैं चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये निम्न जन्मा है, ये भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं अगर मेरे आश्रय में आ जाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। अब कोई मेरे से एक प्रश्न पूछा था भक्ति शास्त्री के समय, एक माता जी ने, स्त्री को पाप योनि क्यों कहा गया, वैश्य को पाप योनि क्यों कहा गया, शूद्र को पाप योनि क्यों कहा गया। भगवान ने तीनों का उल्लेख किया है। स्त्री को पाप योनि क्यों बोला गया, इसलिए क्योंकि वह शास्त्र को समझ नहीं सकती, थोड़े समय के लिए समझ जाएगी पर थोड़े समय के बाद में भूल जाएगी, एक पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, उसका शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं बना है।
आप देख लो, उदाहरण के रूप में विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, उसको विचलित करने के लिए मेनका आई, ठीक है, या रंभा आई, बहुत सारी अप्सराएं इंद्र भेजता रहता है। तो स्त्री का जो योनि है इंद्र तृप्ति का योनि है, पुरुष का योनि है आत्म साक्षात्कार का योनि है। पर भगवान फिर भी गारंटी देते हैं, स्त्री अगर मेरा भजन करेगी, मेरे शरण में आएगी, मेरे को प्राप्त कर लेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्यों की अपेक्षा स्त्रियों में श्रद्धा ज्यादा होती है भगवान के प्रति। आपने देखा होगा सत्संग होगा तो उसमें स्त्रियां ज्यादा रहती है। और भी देखो, वो जल्दी भगवान के सामने जाएगी तो प्रणाम कर देगी, झुक जाएगी, पुरुष जल्दी नहीं झुकता। स्त्री में ये क्वालिटी है। स्त्री का दुष्चरित्र यहाँ पे नहीं बोला जा रहा, उसके सद्गुण भी बताए जा रहे हैं। इसलिए पाप योनि है कि वो आत्म साक्षात्कार को नहीं समझ सकती। एक उदाहरण है, जब नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को गर्भ में ज्ञान दिया, उनकी माँ थी कयाधु, वो कयाधु भूल गई थी जो नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया था, और प्रहलाद महाराज ने गर्भ में रहने पर भी स्मरण किया और गर्भ से बाहर आने के बाद भी उनको याद रहा, और उनकी माँ भूल गई। तो शास्त्र से संबंधित ज्ञान होता है, स्त्रियों के माइंड में ज्यादा समय नहीं रहता। वैश्य पाप योनि क्यों है? क्योंकि वैश्य को पैसा गिनने की आदत होती है, पैसा 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 पैसा, इसलिए पाप योनि है। शूद्र पाप योनि क्यों है? क्योंकि वह स्वतंत्र रहना चाहता है, वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, इसलिए शूद्र को पाप योनि बोला गया। फिर भगवान कहते हैं फिर उन ब्राह्मणों के विषय में क्या कहा जाए, राज ऋषियों के विषय में क्या कहा जाए, जो मेरी भक्ति में लगे हैं, उनके बारे में तो वो तो मेरे को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। फिर आगे भगवान कहते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, ये करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। और अंत में भगवान कहते हैं कि जब इस तरह से वह भक्त पूर्णतया भगवान की भक्ति में लीन होता है तो निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, मनुष्य को कृष्ण के भक्तों को संतों के सही मार्ग पर स्थित समझना चाहिए, भले ही ऐसा भक्त सुदुराचार अर्थात दुष्चरित्र वाला क्यों ना प्रतीत हो। मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का सही अर्थ ठीक से समझे। बद्ध जीव को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं, एक तो शरीर के पालन के लिए तथा दूसरे आत्म साक्षात्कार के लिए। देखिए भक्त के जीवन में ये भी प्रश्न उठता है कि वह भक्त जब उसे दुष्चरित्र क्यों होता है, भगवान की शरण में है, उसके मन में गलत विचार क्यों आ गया। कुछ पूर्व संस्कार होते हैं जो उसको बाध्य करते हैं, वो काम वासना में लिप्त होने के लिए। तो पूर्व संस्कार बहुत बलवान होते हैं, इसलिए उनको भक्ति के द्वारा ही रोका जा सकता है। आप अगर सिंसियरली भक्ति नहीं कर रहे हो तो वो वासनाएं संस्कार आएंगी, ऊपर उठ के आएंगी और आपकी भक्ति पे हावी हो जाएंगी, आपको दबा के। वो अर्जुन इसलिए तो प्रश्न पूछा ना कि मैं पाप नहीं करना चाहता हूं, मुझसे पाप क्यों होता है। उसके पीछे कारण है काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा। वो पाप करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? काम और क्रोध, इच्छा, जो उस जीव को बाध्य करती है। तो कुछ समय के लिए उस भक्त की प्रगति रुक जाती है उस पाप को करने के कारण, परंतु भगवान इतने कृपालु हैं, जब वह पाप से पुनः बाहर निकल आता है तो उसकी प्रगति पुनः अधिक तीव्र गति से चालू हो जाती है। भगवान ये भी दिखाना चाहते हैं कि वह भक्त अगर मेरी भक्ति से अलग हो गया है परंतु मुझे कभी भी भूलता नहीं है, और जब वापस आता है तो और तीव्र वेदना से मुझे याद करता है, उसको पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा पाप क्यों किया। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं बद्ध जीव को दो प्रकार के काम करने पड़ते हैं। एक कार्य क्या है? एक तो शरीर का पालन करना है, और दूसरा क्या है? आत्म साक्षात्कार। शरीर का पालन करने के लिए नौकरी करना है, व्यवसाय करना है, पत्नी बच्चों को संभालना, ये तो करना चाहिए, बट भक्ति को नहीं भूलना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है उसको भी भूलना नहीं चाहिए, दोनों बैलेंस होने चाहिए। अब गृहस्थों के साथ क्या होता है, प्रभु जी यहाँ पे नौकरी में मुझे बहुत कम पैसा मिल रहा है, वहां पे दूर नौकरी में ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो मैं वहां पे जाके पैसा कमाता हूँ, पर वहां पे भक्तों का संग नहीं है। तो क्या होगा? आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि संग ही नहीं होगा। पैसा आपको ज्यादा मिलेगा पर भक्ति नहीं हो पाएगी। तो आपने क्या किया? आत्म साक्षात्कार के मार्ग को कम कर दिया
और भौतिक इंद्र तृप्ति के मार्गों को बढ़ा दिया, इम्बैलेंस हो गया। सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन तथा जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के पालन के लिए है। मनुष्य के कार्यकलापों का उस भाग जो आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाता है वह उसके भक्त होने के कर्तव्य के अंतर्गत संपन्न होता है, और इसके लिए मनुष्य को तत्संबंधी कार्य भी करने होते हैं। तो देखिए, दोनों प्रकार के कार्यों की आवश्यकता है। शरीर का पालन भी करना है, खाना है, सोना है, व्यवसाय करना है, और साथ ही साथ भक्ति भी करनी है। इसलिए गृहस्थ को थोड़ा निपुण होना चाहिए, उसकी बुद्धि थोड़ी परिपक्व होनी चाहिए कि कितना समय मैं भक्ति को दूं और कितना समय मैं अपने शरीर और परिवार के पालन में लगाऊं। ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए। भक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिले, और जितना आपको मिल रहा है भौतिक शरीर के लिए उतना आप स्वीकार करो। ज्यादा से ज्यादा भक्ति में लगाओ समय को, वो ज्यादा आपको क्या करेगा, आपको आगे प्रगति में मदद करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को ये दोनों विभिन्न कार्य साथ साथ संपन्न करने होते हैं, क्योंकि बद्ध जीव अपने शरीर का पालन नहीं त्याग सकता। लेकिन ज्यो ज्यो भक्ति में वृद्धि होती है त्यों त्यों शरीर पालन के लिए किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं। है या नहीं है? अगर आपकी भक्ति में रुचि बढ़ेगी तो आपका खाना पीना ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। आपको अनुभव होगा, आप बाहर का खाना बंद कर दोगे, फिर आप बोलोगे मुझे प्रसाद ही लेना है। फिर प्रसाद भी थोड़ा इतना भी कम मत करो कि कमजोर हो जाओ, उसको बैलेंस में रखना चाहिए कि जिससे भक्ति हो सके। पर भाव क्या होता है, भौतिक संसार के प्रति जो आकर्षण है वो कम होता जाता है और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता तब तक यदा कदा सांसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है। अभी आप भक्ति की परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचे हो तो कभी कभार सांसारिकता सामने आ जाती है। जैसे अब एक भक्त है, इतना परिपक्व नहीं है भक्ति में, उसको उतना ज्ञान नहीं है, परंतु कोई दूसरा मित्र आके बोलेगा चलो आज क्रिकेट मैच है खेलने चलते हैं, वो तैयार हो जाएगा, या पिक्चर देखने चलते हैं तैयार हो जाएगा। तो सांसारिकता आ जाती है सामने, इसलिए वो ना नहीं बोल पाता, क्योंकि इतनी परिपक्व अवस्था भक्ति में अभी नहीं आई। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी सांसारिकता अधिक काल तक नहीं चल पाती, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। अतः भक्ति में सेवा का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा सांसारिकता के आ जाने पर भी आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती। अब जो भक्त भक्ति के परिपक्व अवस्था में पहुंच गया है, अब उसके जीवन में कुछ कलेश भी आएगा, तकलीफ आएगा, तो वो सहन कर लेगा, वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाएगा। आपने कहीं देखा भक्तों को, ग्रस्त भक्त इसमें बहुत निपुण होते हैं। अब शरीर का पालन करेंगे, परिवार का पालन करेंगे, पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, एज ए ड्यूटी करेंगे। अब जैसे एक गृहस्थ है, पति पत्नी है, पति है, उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई है, ध्यान रखना उसका कर्तव्य है, ध्यान रखेगा, पर आसक्त नहीं रहेगा, वो भगवान की इच्छा पे छोड़ देगा, जब करेगा, अपना 16 माला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है 16 माला जो है प्राइमरी है, सबसे पहले मुझे उसको पूरा करना है। शास्त्र का अध्ययन वो प्राइमरी, पहले मुझे वो पूरा करना है, ये ड्यूटी बाद में है। पर ऐसा नहीं कि वो ड्यूटी को निग्लेक्ट कर रहा है, वो भी करेगा, पर औपचारिकता रूप में करेगा। भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती, क्योंकि वे भगवान के ब्रह्म ज्योति पक्ष के प्रति अनुरक्त रहते हैं। क्यों नहीं मिल पाती? अच्छा वो प्रसाद नहीं मिलेगा निर्विशेषवादियों को, उनको डर रहता है, अच्छा प्रसाद खाया, गुलाब जामुन खाया तो इंद्रियां विचलित हो जाएंगी, इसलिए वो अच्छा नहीं खाते। तो वो भक्ति की, वो नाचते नहीं है, एक जगह बैठे रहते, ध्यान लगाते। भक्ति की सुविधा क्या है? अच्छा प्रसाद लेना, भगवान के कीर्तन में नृत्य करना, भगवान की कथा का श्रवण करना। इन निर्विशेषवादियों को सुविधा प्राप्त नहीं होती। और कभी कभार इस संसार को छोड़ते हैं ना निर्विशेषवादी, मतलब त्याग करते, त्याग मतलब वैरागी बन जाते हैं, वो भी उनको कंटाल आता है उसमें, कभी कभार विचार आता है हमने क्यों छोड़ दिया। पर भक्त को कभी ऐसा विचार नहीं आता, क्योंकि वो पॉजिटिव एंगेजमेंट में लगा हुआ है, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ, इसलिए उसको विचार ऐसा आता ही नहीं है।
जैसे कि पिछले मंत्र में सुझाया गया है, वे ब्रह्म ज्योति को भेद नहीं पाते क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते। अब भगवान के रूप को ही नहीं मान रहे तो आप भगवान के धाम में कैसे प्रवेश करोगे? संभव ही नहीं है। आपने भगवान को ज्योति मान के रखा है ना, तो ज्योति तक जाओगे, ज्योति से तो आगे जाने वाले नहीं हो आप। उनका व्यवसाय अधिकतर शब्दों की जादूगरी तथा मानसिक तर्क वितर्क करना होता है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी निरर्थक श्रम करते हैं, जैसा कि भगवत गीता के 12वां अध्याय 5वें श्लोक में पुष्टि की गई है। अब अगला जो पैराग्राफ है उसमें भक्ति की 9 विधियां बताई गई है। देखिए, मैं उससे पहले ना आपको 2 तात्पर्य बताना चाहता हूं। एक, गृहस्थ जीवन में भौतिकतावादी कैसे रहता है और गृहस्थ जीवन में भक्त कैसे रहता है। आप इन दोनों श्लोक को नोट कर सकते हो। पहले चर्चा करते हैं भौतिकतावादी की। एक गृहस्थ भक्त को अपने घर में कैसे रहना चाहिए। देखिए, पहले तो प्रभुपाद जी संक्षिप्त में बताते हैं, जो गृहस्थ व्यक्ति होता है जिसका आकर्षण का केंद्र बिंदु उसकी पत्नी होता है, बच्चे होते हैं, घर होता है, सुबह जल्दी उठता है, सुबह जल्दी उठ के क्या करता है, काम के लिए दौड़ता है, धंधा। तो भागवतम के दूसरे स्कंद में ये श्लोक आता है, निद्रा हियते नक्तम वैवायन चावा वया देवाचारते हया राजन कुटुंब भरने नवा। निद्रा हियते नक्तम, निद्रा मतलब रात्रि उसकी कैसे बीतती है, सोने में। निद्रा मतलब नींद। निद्रा हियते नक्तम वैवायन चावा वया, वैवायन मतलब मैथुन। 2 चीजें होती है रात में, सोना या संभोग करना, मैथुन करना। वो जो ग्रहमेधी व्यक्ति है वो इसी कार्य में लगता है। और जब दिन होता है, दिवा चारते हया राजन, दिवा मतलब दिन, दिवा चारते हया राजन, तब उसका क्या लक्ष्य होता है, कुटुंब भरने नवा, पैसा, परिवार का, कुटुंब का पालन पोषण कैसे किया जाए। तो ये दिन बीत गया सोने में, मैथुन कर, रात बीत गई सोने या मैथुन करने में, दिन बीत गया कुटुंब का भरण पोषण करने में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वो सुबह उठता है, लोकल ट्रेन में प्रवेश करता है, खचाखच भरी होती है, उसको 2 घंटा लगता है अपने दफ्तर पहुंचने में। दफ्तर पहुंचे 12 घंटा काम करता है, जब वापस आता है फिर उसी लोकल ट्रेन को पकड़ता है, 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में और 12 घंटा काम करने में, 16 घंटा तो यही हो गया। और आता है, भोजन करता है, टीवी देखता है, स्त्री संग करता है, रात में सो जाता है, और दिन उठता, फिर अगला दिन होता है, फिर वही दिनचर्या। इस तरह से उसका दिन और रात इन व्यवसायों में बीत जाती है। अब जो भक्त होता है वो कैसे जीवित होता है, देखिए बहुत सुंदर वर्णन है। आपको इस श्लोक को याद रखना चाहिए और बारंबार पढ़ना चाहिए कि हम अपने जीवन में उतार सके। ये भागवतम के 3 स्कंद के 22वें अध्याय का 33वां श्लोक है। 3 स्कंद 22वां अध्याय 33वां श्लोक, 3.22.33। ये स्वयंभू मनु के बारे में बताया। स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिनसे 2 पुत्र 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, उत्तानपाद, प्रियव्रत, ये 2 पुत्र, आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्रियां। अब उनके बारे में बताते हैं वो कैसे जीवन व्यतीत करते थे। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। गंधर्वगण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। अब गृहस्थ भक्त कैसे रहता है अपने घर में, एक तो वो घर को अपना नहीं मानता, वो घर किसका है, कृष्ण का है। वो बच्चे किसके हैं, कृष्ण के हैं। वो पत्नी किसकी है, कृष्ण की है। अब ये सब हो गया तो जो कार्य कर रहा है वो भी तो कृष्ण से संबंधित होना चाहिए ना। अब यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्वयंभू मनु इन नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहे थे। यहाँ यह उल्लेख है कि नित्य प्रातः काल गायक वृंद वाद्य संगीत के साथ भगवान के यश का गान करते थे और स्वयंभू मनु सपरिवार परमेश्वर की लीलाओं का श्रवण करते थे। अब जैसे ही राजा उठे, स्वयंभू मनु उठे,
तो राजा के पास में कुछ गायक रहते हैं, गायक मतलब गाने वाले, और वाद्य यंत्र बजाने वाले भी रहते हैं। तो गायक और बजाने वाले क्या करते थे, भगवान का गुणगान करते थे, कीर्तन करते थे। तो राजा उठता कैसे था, कीर्तन सुनते सुनते उठता था। गृहस्थों को कीर्तन सुनते सुनते उठना चाहिए। कीर्तन नहीं सुन सकते हैं, जीवा से सबसे पहला शब्द हमें भगवान का महामंत्र उच्चारण करना चाहिए। अब उसके पश्चात यहाँ पे बताया, भारत के कुछ मंदिरों तथा राज परिवारों में आज भी ये प्रथा प्रचलित है, जहां मृतक गवैये शहनाई बजाते हैं और घर के लोग प्रमुदित वातावरण में नींद से उठते हैं। सोते समय भी गवैये शहनाई के साथ भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। मतलब उठना भी भगवान के कीर्तन के साथ, सोना भी भगवान के कीर्तन के साथ। अब ये दोनों शुभ होंगे तो बीच का जो ताल है वो भी शुभ हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना, जब दिन की शुरुआत अच्छी होती तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो जब हम भक्त उठते हैं तो उनको भगवान का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए उठना चाहिए। और जब सोते हैं, इसलिए देखिए प्रभुपाद जी ने एक नियम बनाया है, रात को सोने से पहले हमें कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए। कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो हमें कृष्ण का स्वप्न आएंगे। आप ये भी आपको पता होगा, दिन भर में आप जो कार्य करते हो, चिंतन करते हो, कभी कभार रात में स्वप्न में वो याद आता है। तो दिन भर अगर आप कृष्ण का चिंतन करोगे, या सोने से पहले आपने कृष्णा बुक पढ़ लिया, भागवतम का कोई 2 श्लोक पढ़ लिए, अब वो चिंतन करके सोए तो आपको अच्छा स्वप्न आएगा। और घर के लोग भगवान का स्मरण करते हुए सोते हैं। ऐसे गायन कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक घर में संध्या समय भागवत उपदेश की व्यवस्था रहती है। परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता के उपदेश सुनते हैं और सोने के पूर्व संगति का आनंद उठाते हैं। देखिए पूरा परिवार पूरे दिन में भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के कीर्तन में लगा हुआ है। गृहस्थ को ऐसे जीवन यापन करना चाहिए। और इसका प्रैक्टिकल उदाहरण क्या है, भागवतम का 7वां स्कंद 14वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 3 और 4। 7वां स्कंद 14वां अध्याय 3रा और 4था श्लोक। अभी ये जो संवाद है ये नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में है। युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को पूछा कि गृहस्थ व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। नारद मुनि देखिए क्या बताते हैं, गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु पुरुषों की संगति बारंबार करे और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर तथा उनके अवतारों के कार्यकलापों के अमृत का उस रूप में श्रवण करे जिस रूप में वह श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। एक तो पहला साधु की संगति, और साधु की संगति में आकर क्या सुनना है, भगवान की लीला का, कथा का श्रवण करना है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उसी तरह विरक्त होता रहे जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त हो जाता है। आप स्वप्न देख रहे हो, आपको लग रहा है सत्य है, पर जैसे आप जाग जाते हो सपना झूठा होता है। उसी प्रकार से जब गृहस्थ व्यक्ति नित्य रूप से साधुओं का संग करता है, भगवान की लीला का, कथा का श्रवण करता है साधुओं के मुख से, तो उसका उस घर के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति सारा स्नेह, सारा बंधन खत्म हो जाता है, मोह खत्म हो जाता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए है, लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से गृहस्थ लोग प्रतिदिन गधों के समान कठिन श्रम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वे प्रातःकाल उठते और जीविकोपार्जन के लिए 100 मील तक की यात्रा करते हैं, जो मैंने अभी बताया। विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में मैंने देखा है कि लोग जीविकोपार्जन के लिए कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातः 5 बजे जग जाते हैं। कलकत्ता तथा मुंबई में भी लोग ऐसा ही करते हैं। वे अपने अपने कार्यालय या फैक्ट्री में कठिन श्रम करते हैं और घर लौटते समय 3-4 घंटे यातायात में बिताते हैं। तब वे 10 बजे सो जाते हैं और पुनः अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातःकाल जाग जाते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार के कठिन श्रम को शूकरों तथा मल भक्षियों का जीवन कहा गया है। शास्त्र क्या कहता है, अगर मनुष्य जीवन पाकर व्यक्ति ऐसा आचरण कर रहा है तो उसकी तुलना क्या है, सुअर और मल भक्षी। तो बड़े बड़े मल भक्षी है टाटा बिरला, और छोटे छोटे स्तर पे भी मल भक्षी बैठे हैं, तो छोटे छोटे धंधे कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं
जिसे यह मनुष्य शरीर मिला है उसे केवल इंद्र तृप्ति के लिए अहर्निश कार्य करते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह इंद्र तृप्ति तो कुकरों तथा मलभक्षी शुकरों को भी सुलभ है। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता सुनने के लिए कुछ समय निकाले, यही वैदिक संस्कृति है। और पहले के जमाने में ऐसा होता था, पहले के जमाने में गांव में भी जाओगे संध्या के समय भागवत भगवत गीता का उपदेश सुनाया जाता था, सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर सुनते थे। अब वो प्रथा खत्म हो गई, उसकी जगह किसने ले ली? टीवी और मोबाइल ने ले ली। टीवी ने नहीं, मोबाइल में ले ली। मोबाइल जेब में है, पोर्टेबल है, आप कभी भी निकाल के कुछ भी देख सकते हो। अब उसका जो आगे का पैराग्राफ है उसमें नवदा भक्ति का वर्णन है। इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। भगवान की भक्ति में सेवा अनिवार्यता भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त होती है। पहला, भगवान के विषय में श्रवणम, भगवान का गुणगान करना, कीर्तन, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, पाद सेवन, भगवान की अर्चना करना, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान की सेवा करना, दास्यम, भगवान के साथ सख्य भाव का आनंद लेना तथा भगवान को सर्वस्व समर्पण करना, आत्मनिवेदन। भक्ति के 9 सिद्धांत चाहे एक एक करके किए जाएं या सभी इकट्ठे लिए जाएं, भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने में सहायक बनते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण आसानी से कर सकता है। इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। तो आप 9 के 9 पालन नहीं कर सकते हो तो एक पालन करो, कोई एक, पर श्रद्धा पूर्वक। पहला, महाराज परीक्षित जो श्रीमद् भागवत के नायक है, श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। दूसरा, श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान द्वारा पूर्णता प्राप्त की। तीसरा, अक्रूर जी ने प्रार्थना करके वांछित फल पाया। चौथा, प्रहलाद महाराज ने स्मरण द्वारा मनवांछित फल पाया। पांचवा, पृथु महाराज ने अर्चना द्वारा सिद्धि प्राप्त की। छठवां, लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि पाई। सातवां, हनुमान जी ने भगवान की निजी सेवा करके वांछित फल प्राप्त किया। आठवां, अर्जुन ने भगवान की मित्रता द्वारा वांछित फल पाया। नौवां, महाराज बलि ने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके वांछित फल प्राप्त किया। तो नवदा भक्ति है, एक एक भक्ति के एक एक आचार्य हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज एकमात्र ऐसे भक्त हैं जो नवदा भक्ति के आचार्य हैं, जिन्होंने 9 की 9 भक्तियों को संपन्न किया, इसलिए अम्बरीश महाराज श्रेष्ठ माने जाते हैं। वास्तव में इस मंत्र की तथा एक तरह से वैदिक स्तोत्रों के समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबद्ध है और श्रीमद् भागवत में समुचित ढंग से विवेचित है। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। श्रीमद् भागवत में यह मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की भेंट के प्रारंभ में ही पारस्परिक प्रश्नोत्तर में विवेचित हुआ है। भगवत विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत सुनी और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से जिज्ञासा की, क्योंकि वह अपने समय के किसी भी महान योगी या अध्यात्मवादी से बड़े गुरु थे। तो ये पूरा श्रवणम कीर्तनम भक्ति का पूरा विवरण विवेचन श्रीमद् भागवत में दिया गया है। इसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसलिए भागवतम में एक श्लोक है, नित्यम भागवत सेवया। नित्यम मतलब रोज भागवतम पढ़ना चाहिए, रोज सेवन करना चाहिए। भागवतम पढ़ने से क्या होता है, हमारा रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है और भगवान भागवतम के रूप में आकर हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं और हमारे हृदय में जो कल्मश है उसको नष्ट कर देते हैं। महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था, प्रत्येक मनुष्य का विशेषतया मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। ये सब प्रश्न हमारा भी है ना, हमारा है या नहीं है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न हमारे लिए पूछा था, जबकि उनकी मृत्यु होने वाली थी। उन्होंने क्या पूछा, जो मरणासन व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है। हम सभी मरने वाले हैं ना, ऐसा तो नहीं कि जो बूढ़ा आ गया वही मरेगा, जवान नहीं मरेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं जवान भी मरेगा, क्या पता वो बूढ़े से पहले भी मर सकता है। इसका मतलब हम सब मृत्यु के कगार पे पहुंचे हुए हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य क्या है, भागवतम के एक प्रश्न के ऊपर सुखदेव गोस्वामी ने पूरा भागवतम राजा परीक्षित को सुनाया। वो प्रश्न यही था कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। अब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेषता भयम्।
तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने। श्रोतव्य मतलब सुनना, भगवान के विषय में सुनना, ये मनुष्य शरीर में आके करना चाहिए। हम क्या करते हैं, समाचार पत्र में क्या नया न्यूज आया है वो सुनना चाहते हैं। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आज की ताजा खबर, ये मनुष्य के श्रवण के लिए नहीं है। भागवत में बताया गया मनुष्य इन वस्तुओं को श्रवण कर रहा है तो उसके कान सांप के बिल के समान है। श्रोतव्य मतलब सुनना, सुनना किसके बारे में चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में सुनना चाहिए। फिर दूसरा कार्य क्या है, कीर्तितव्यश्च, उनका गुणगान करे। कीर्ति मतलब उनका गायन करे, भगवान का गुणगान करे, कीर्तन करे। मनुष्य शरीर में आकर दूसरा कार्य क्या है, भगवान का गुणगान करना। हम क्या गुणगान करते हैं, प्रजल्प। प्रजल्प, प्रजल्प मतलब जिसका संसार से कुछ भी संबंध है पर भगवान से कुछ भी संबंध नहीं है, उसको कहते हैं। अगर इस जीवा को हमने ऐसे कीर्ति में लगाया जो कीर्ति भगवान से संबंधित नहीं है, तो ये जीवा किसके समान है, मेंढक की जीवा के समान है। जैसे मेंढक बारिश के समय टर टर करके आवाज निकालता है सांप को बुलाने के लिए। अगर हम जितना भौतिक प्रजल्प करेंगे जिसका संबंध कृष्ण के साथ नहीं है, तो एक दिन मृत्यु रूप काल रूपी मृत्यु सर्प आके हमारा भक्षण कर लेगा। और तीसरा कर्तव्य है मनुष्य शरीर में आकर उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। अब स्मरण कैसे होगा, जब आप अच्छे से श्रवण करोगे तभी स्मरण अच्छा होगा। जब आप श्रवण ठीक से नहीं कर पाओगे तो आप स्मरण भी नहीं कर पाओगे। इसलिए श्रवण ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं, तथा कथित मानव समाज सामान्यतः रात्रि में सोने तथा संभोग करने में और दिन में यथासंभव अधिकाधिक धन कमाने या परिवार के पालनार्थ वस्तुएं खरीदने में लगा रहता है। देखते हैं ना, हम कोई गाड़ी में बैठ के जा रहा है, पुरुषों को कोई ऐसा दुकान दिखता है जो उनको अच्छा लगता है तो वो गाड़ी रोककर शॉपिंग करते हैं। स्त्रियों को अगर कुछ कपड़े का दुकान मिल जाता है तो वह रोककर शॉपिंग करते हैं। तो या तो दिन जाता है वस्तुएं खरीदने में और रात जाती है सोने या संभोग करने में। लोगों के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बातें करने या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत कम समय रहता है। प्रभुपाद जी लिख रहे कम समय रहता है, मैं तो कहता हूँ कम समय रहता ही नहीं, समय ही नहीं है। उनको आप बोलोगे एक माला जप कर लो, वो बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है। ऊट पटांग की बात करने के लिए समय है पर भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को कई प्रकार से नकार रखा है, जिसमें मुख्य है उन्हें निर्विशेष घोषित करना, अर्थात उन्हें इंद्रिय बोध रहित बताना। किंतु वैदिक साहित्य में चाहे वह उपनिषद, वेदांत सूत्र हो या भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत हो, यह घोषित किया गया है कि भगवान सचेतन है और अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है। उनकी महिमामय लीलाएं उनसे अभिन्न है। अतः मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथाकथित बड़े बड़े लोगों के अनुचित कार्यों के बारे में सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए। हम यही तो कर रहे हैं ना, बड़े बड़े राजनेता है, आज इस मंत्री ने ये किया, आज इस मंत्री ने वो किया, हम उसका गुणगान ज्यादा करते हैं भगवान को गुणगान को छोड़कर। हमारी दशा भी उन्हीं राजनेताओं की तरह होगी जो वो कार्य कर रहे हैं। जो उनकी गति होगी वही हमारी गति होगी। भागवतम में बताया गया है जो राजनेता होते हैं जो भगवान का गुणगान नहीं करते, और जो जनता होती है अंधी जो उनके पीछे लगी रहती है, जो उनके बताए मार्ग पे चलती है, तो ये दोनों किसके समान है, गधा, ऊंट, कुत्ता, बैल, इन चार पशुओं से तुलना की गई है। गधा क्यों, क्योंकि परिश्रम करता है, दिन रात परिश्रम करता है। कुत्ता क्यों, क्योंकि भोंकता रहता है। तो राजनेता भोंकते रहते हैं, भगवान के विषय में कुछ बोलते नहीं है। और ऊंट, ऊंट क्यों, ऊंट क्या करता है, आपने देखा हो रेगिस्तान में एक कैक्टस का पौधा होता है कांटे वाला, उसको खाता है।
खाकर जब चबाता है तो उसी का खून निकलता है, चूसता है, उसको क्या लगता है उस पौधे का रस मैं पी रहा हूं, जबकि वह पौधे का रस नहीं है, उसका खून है। उसी प्रकार से संसार में जीव क्या कर रहा है, इंद्र तृप्ति में लगा हुआ, उसको लगता है मुझे इसके पीछे सुख मिल जाएगा, पर सुख नहीं है, उसके पीछे दुख है। अपितु जीवन को इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना वह देवी कार्यकलापों में लगा रह सके। देवी कार्यकलाप मतलब भक्ति में कार्यकलाप। श्री ईशोपनिषद हमें ऐसी दैवी कार्यकलापों की ओर निर्देशित करता है। यदि कोई भक्ति का अभ्यस्त नहीं हो जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण कर पाएगा जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है। महत्वपूर्ण वाक्य है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जीवन भर भक्ति नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, तो मृत्यु के समय क्या स्मरण कर पाएगा जब शरीर ही उसका साथ नहीं देगा। और वह किस तरह परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। इंद्रियों का स्वार्थ क्या है, भौतिक भोग, इंद्रियों को विषयों से बचाना, यही यज्ञ है। इसका अर्थ है यज्ञ। मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इस कला को सीखना होता है। मनुष्य मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग कर सकता है। तो क्या सीखना है, जीवन भर भक्ति कैसे करनी है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना, ये हमें सीखना चाहिए। अन्यथा अंतिम समय में मृत्यु का भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपका ये मंत्र समाप्त हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।